ओके जी। तो आज हम ना थोड़ा सा ब्लेंडर से हटके चीज़ें कर लेते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर हम ब्लेंडर में कुछ बनाते हैं तो अब लास्ट टाइम आपको याद है हम वो बबल गम का वो प्लास्टिक रैपर बना रहे थे, वो ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश कर रहे थे, हमें कितना चीज़ें करनी पड़ी थी। जी। बाद में वही चीज़ जो इधर रेंडर नहीं हो रही थी या पता नहीं क्या कुछ ब्लैक ब्लैक सा नज़र आ रहा था क्योंकि वो यहाँ पर रेंडर पे टाइम ज़्यादा लग रहा था। असल में उसकी जो सैम्पल्स क्वालिटी थी ना वो थोड़ी सी अप करनी थी। तो जब मैं घर में ऐसी रेंडर मारा है मैंने अपने ऑफिस के सिस्टम पे, ऐसे रेंडर हो गए, बड़ा मज़ेदार प्लास्टिक बना है, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई कुछ स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो आज जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करने लगा हूँ ना, ये आपके कोर्स में नहीं है, पर्सनली मैं कर रहा हूँ। अब पता नहीं इसकी इजाज़त ये लोग देंगे या नहीं देंगे, लेकिन मैं कर रहा हूँ, मुझे इनसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये अपने लाइफ का हिस्सा बना लो अगर आपने प्रोडक्ट में ही जाना है, ठीक है। ये आपको हर जगह बचाएगा और बहुत फास्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो हम जाते हैं यहाँ पर और अपना जो हमारा मॉडल है सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। तो जो परफ्यूम हमने बनाया था, ठीक है, आ, उस टाइम चूंकि आपको चीज़ें भी समझानी होती है ना, तो मेरे वो दो दो चीज़ें हो जाती है ना, फिर किसी ना किसी जगह पर मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। उस टाइम मैंने आपको जस्ट टेक्सचरिंग अप्लाई करना सिखा दिया था कि टेक्सचरिंग कैसे अप्लाई करते हैं, लेकिन उसमें से जो एक्चुअल में मैं वो बॉटल निकालना चाह रहा था ना, वो क्लास में पॉसिबल नहीं था। उसके लिए सेटिंग्स मुझे बार बार चेंज करके रेंडर करनी पड़ रही थी, ठीक है। तो जो सेटिंग्स मैं उस दिन चाह रहा था, इधर मुश्किल हो रहा था, लेकिन आज जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे इसमें आपके लिए बड़ा इजी हो जाए, ठीक है। तो ये कोई इतना हैवी है भी नहीं, छोटा सा सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और मेरा जो अपना आई थिंक ये वाला था, ये जो हमारा बॉटल था, ठीक है। तो अगर मैं इसका वो ऑन कर दूँ, जो रेंडर फॉर्म है, तो ये हमारे पास इस तरह दिख रहा था, ठीक है। थोड़ा सा इसको रेंडर होना है, ये ऑलमोस्ट हमने इस तरह बनाया था, ठीक है। लेकिन अभी भी अगर आपने इसको रेंडर करना हो, फॉर एग्जांपल हम रेंडर में जाते हैं ना और इसको रेंडर करने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमें क्वालिटी अप डाउन करनी ही पड़ती है। क्वालिटी डाउन करते हैं तो हमें नॉइज़ का इशू होता है, अप करते हैं तो हमें रेंडर टाइम का इशू होता है, और ना हमारे पास कोई और मतलब 7-8 लाख का वो ग्राफिक्स कार्ड भी नहीं लगा हुआ कि हम उस पर कर लें, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके साथ कि हम दूसरा कोई सॉफ्टवेयर इसका अल्टरनेटिव सिर्फ इस काम के लिए कि हमारा टेक्सचर ये जल्दी बनाए और रेंडर हमें जल्दी करके दे, ठीक है। तो मॉडलिंग पे अपने हाथ जो हैं ब्लेंडर में साफ करो, और जो मसला इसमें है, देखो मैं डे वन से कह रहा हूँ ना कि इसमें रेंडरिंग की इश्यूज हैं, ठीक है। तो जो आपका रेंडर का इशू है वो आपका मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप की शॉट यूज़ करो, ठीक है। ये सारे सॉफ्टवेयर ऐसे ही होते हैं, आप बहुत सारे काम एक सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, बहुत सारे काम उसमें नहीं कर सकते, उसके लिए आपको दूसरा टूल यूज़ करना ही पड़ता है। तो इसमें भी सेम ही। तो ये हमारे पास बॉटल था और इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये वाला जो बॉटल है, अब इसको मुझे की शॉट में कैसे लेकर जाना है। तो सबसे पहले तो मैं की शॉट इंस्टॉल कर देता हूँ। डाउनलोड कहाँ से करना है, हम जाते हैं उधर, मतलब इसने अब ज्वाइन किया हुआ है इसको दिखाई कुछ नहीं दे रहा और मुझे कुछ बता भी नहीं रही, ठीक है। अबीरा स्क्रीन तो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, अबीरा अभी तक तुम क्या देख रही हो, ठीक है। ये पक्का चाय पीनी चले गई है। फिर अमीरा तो ये डेली वाली क्लास में है ना? वो अरीबा है कि अबीरा है, अच्छा अरीबा। अच्छा अबीरा। एक जैसी नाम है, अरीबा है अबीरा शायद। जो है वो एक लड़के के साथ आती है जो वीडियो एडिटिंग का है, और अरीबा जो है वो पहले आती थी स्टार्टिंग क्लासेस में, फिर वो थोड़ा सा बीमार है, घर में है, तो इसलिए उसको अच्छा उसने आई थिंक, हाँ उसने फ्रीज कराया होगा, वो अब हमारे क्लास में नहीं है। ये जो लड़के के साथ आती है ये वो, एनी हाउ, ठीक है। तो ये हमारा मॉडल है, हमने ये, और
इसको फिर कलरिंग कर दी, और जो भी लाइटिंग वाइटिंग उस टाइम हमें अपने हिसाब से समझ आ रही थी हमने वो कर दी। ठीक है यार, या तो आप लोग करो या मुझे करने दो। अब कोई बीच में आया है और गायब हो गया। ओके, तो सबसे पहले हम जाते हैं और वो इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो मैं जाता हूँ अपने यूएसबी में, क्योंकि मैंने पहले ही से डाउनलोड किया हुआ था। वैसे आप जा सकते हो फाइल्स हियर। ठीक है, और यहाँ पर लिख सकते हो की शॉप। ठीक है, ये मैंने की शॉट लिख दिया, और यहाँ पर आप कोई भी वर्जन, मतलब जो लेटेस्ट है ये वाला, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जब आप डाउनलोड कर लोगे टोरेंट से या डायरेक्ट डाउनलोड कर लोगे, तो नेक्स्ट हमने इंस्टॉल करना है। इसकी इंस्टॉलेशन थोड़ी सी हल्की सी टेक्निकल है। ठीक है, तो आपने ख्याल रखना है कि आपके सामने जो भी मैसेज आएगा वो क्या मैसेज आता है, और उसको पढ़ने के बाद आपने क्या करना है। तो मैं जाता हूँ अपनी यूएसबी में, और ऑलरेडी मैंने की शॉट जो है वो डाउनलोड किया हुआ है और वो रखा है, तो ये मैं जाता हूँ और अपने डेस्कटॉप पर पेस्ट कर लेता हूँ। ये इस केबल की वजह से मेरा कंप्यूटर इतना स्लो हो जाता है, देखो। ऐसा डैमेज किया सर केबल भी स्लो से मारा है। क्या हुआ? केबल भी स्लो से मारा वो इन सबको चाहिए कुछ ना कुछ, वही हो जाए, इतना मुश्किल तो नहीं है। अभी तक हैंग ही है। नहीं, मेरे क्लास क्यों नहीं आना? आप मेरे क्लास क्यों नहीं आ रहे हैं, वजह बता सकते हैं मुझे? क्या हुआ, मैं बुरा लगने लगा हूँ? हैं? कुछ चाहिए? हाँ बताओ। क्या है? रिश्वत भी दे देता हूँ। 1 मिनट है नहीं। बंद कर दो। सॉरी ठीक है भाई, ठीक है, सही। अच्छा अच्छा, अब एक वो कर दिया तो दूसरा चल रहा है मेरा, चल रहा है। शुक्र है सारी क्लासेस जो है सारे बच्चों की ड्रेस दी है आपसे। मैंने किया हाँ ले लिया वेडनेसडे को या मेरा दिमाग खराब हुआ। 1 मिनट, कौन सा सर की क्लास कौन सी है? कर दिया, चलो। पता चल गया कौन सी क्लास है। हाँ ठीक, ओके। अच्छा ये मैंने कॉपी कर दिया। ठीक है, और अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, और इसको कहीं पर भी, डेस्कटॉप पे क्यों नहीं आ रहा? अभी तो आ रहा है। मैं डेस्कटॉप पर ही इसको पेस्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और इसको राइट क्लिक करके और इसको मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है,
पासवर्ड तो पता है ना, फाइल CR से जो भी आप डाउनलोड करते हो उसका पासवर्ड होता है 1 2 3। क्या बना, क्या बना, बात कर ली? 1 2 3 4 नहीं नहीं, उनसे बात कर ली एडमिशन की, कज़न वो की? तो हो गई है। ओके ठीक। तो कब से ज्वाइन कर रहे हो? ठीक है, कितने झूठे हो तुम। आज लास्ट है। अच्छा, 2 2 महीने वाले कौन से, कौन कौन लोग हैं? चलो, वो इस एक बंदे की दादी का हाँ। तो उसकी आखिरी क्लास थी ना आज। आज लास्ट क्लास है ना? हाँ उसकी आज आखिरी। किसकी? 2 महीने वाले हैं। हाँ, 2 महीने वाले की आज लास्ट क्लास है। अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ और ये हमारे पास की शॉट है। हम इस पर राइट क्लिक कर लेते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि मैं सारी चीज़ें रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ही कर रहा हूँ। ठीक है, और यस करें। उन्होंने और भी क्लासेस के माइक्स ऑन रखे थे, सबको आवाज़ जा रही थी। ये तो मतलब कितनी मरतबा खुलेगी? आज कुछ तो गड़बड़ है। स्टार्ट हो गया, ठीक है। और इसको मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ, आई एग्री। और ये आपसे पूछ रहा है कि सिर्फ आपने अपने प्रोफाइल के लिए इंस्टॉल करना है या इस कंप्यूटर को जो भी यूज़ करेगा। तो हम कहते हैं कि भाई इस कंप्यूटर को जो भी यूज़ करेगा और वो इसको यूज़ कर सकता है। तो मैं नेक्स्ट इंस्टॉल, ठीक है। अच्छा, आपके पास 2 तरीके हैं। आप या तो अपना मॉडल एक्सपोर्ट करो ब्लेंडर से और फिर इस वाले सॉफ्टवेयर में लेकर आओ, या आप डायरेक्ट लाइव लिंक भी कर सकते हो। लाइव लिंक में फ़ायदा क्या होगा कि आप ब्लेंडर में चेंज करोगे, वो की शॉट में अपडेट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल समटाइम्स ऐसे हो सकता है कि आपने, जैसे हमारी परफ्यूम बॉटल में कैप है, तो कैप के अंदर 2 कलर्स हैं, एक हमारे पास ब्लैक है और एक सिल्वर है। तो फॉर एग्जांपल आपने ये कलर्स अलग अलग नहीं किए पहले और आपने एक्सपोर्ट कर दिया उधर की शॉट में, और फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये तो कैप का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो सिल्वर और बाकी ब्लैक है, तो आपने उनको फिर अलग अलग कलर तो अप्लाई करने हैं। तो ब्लेंडर में आप कोई भी एक कलर अप्लाई कर दो, अपडेट कर दो, वो की शॉट में अपडेट हो जाएगा। वहाँ पर फिर अचानक वहाँ से आप फिर जो फाइनल टेक्सचर होता है या कलर होता है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये भी यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया होगा। तो दोनों तरीके हैं। जो प्लगइन वाला है, एड ऑन जो इंस्टॉल करना है, वो मुझे ज़्यादा सही लगा नहीं, क्योंकि उसमें कभी कभार एरर्स आ जाते हैं, तो वो देखेंगे। अच्छा, आप एनिमेशन एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपने किसी बॉटल को एनिमेशन दी है, किसी भी चीज़ को एनिमेशन दी है, तो आप वो भी की शॉट में एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप वहाँ पर कैमरा एनिमेशन भी बना सकते हो, यहाँ का कैमरा भी वहाँ लेकर जा सकते हो। लाइटिंग का मुझे उसकी समझ नहीं आई, लाइटिंग में थोड़ी सी मुझे गड़बड़ लगी, लेकिन वहाँ की लाइटिंग इतनी ज़बरदस्त है कि आपको यहाँ की लाइट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। यही वाली जो बॉटल आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली, अब यही वाली बॉटल आप उधर भी देखोगे कि वहाँ पर इसका क्या बनता है, ठीक है, सेम बॉटल का। तो ये पहले इंस्टॉल हो जाए। आज असाइनमेंट भी चेक करेंगे अगर कुछ पेंडिंग है किसी का तो, ठीक है। हैं, आपने की है? ओके ठीक। हाँ ठीक है। तो आपकी तरफ है अभी? मेरी तरफ कोई सी समोसे हैं ना इधर? नहीं, इन्होंने, मैं बताया तो था कि इन्होंने जूस पिला दिया था, इन्होंने अपना कर्जा उतार दिया। हैं, क्या हुआ? कहते ये तो घर को आता है। क्यों, कैसे? चलें ठीक, फिर मैं भी आपको कभी भी खिलाऊंगा समोसे। तो मुझे ही खिलाओ, मैंने आपको थोड़ी कहा है पूरी। ये कब का है संडे की पूरी क्लास में हाँ, खिलाओ। मैं तो अपनी ही बात करूंगा। ठीक हो गया, डन हो गया।
हाँ पता लग गया। बस देख लो। और तुम तो वैसे ही टाइप थे इतने दिनों से मैं ठंडे का होंगी इधर कर दूँ। ये भाई मजे करके आजकल हैं। जैसे नॉर्दर्न साइड के देखो ना कितने सारे वो साथ चल साथ रहे हैं, हुए बहुत हैं। ज़्यादा एक्सीडेंट्स जी अच्छा जी, ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया है और इंस्टॉलेशन के बाद अब हमने इसको क्रैक करना है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक फाइल है रजिस्ट्री डॉट रेयर या RAR भी इसको लोग बोलते हैं। तो आप राइट क्लिक करो और WinRAR अगर आपके पास इंस्टॉल हो इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक आइकन नज़र आ रहा है ना, लेकिन कीजिन की आइकन को देखें, वो थोड़ा सा आपको ख़राब सा दिख रहा है। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर वाला आइकन दिखा रहा है। इट मीन्स कि हमारा कंप्यूटर इसको एज अ वायरस शो कर रहा है। तो जब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमें कोई ना कोई नोटिफिकेशन आएगी, उस नोटिफिकेशन पे हमने क्लिक करना और इसको अलाउ करना है। ठीक है, जबकि दूसरा जो पैच है, पैच सही है, पैच काम कर रहा है। तो इन दोनों को टच कर, वो देखो डिलीट कर दिया इसने, ऑटोमेटिकली डिलीट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम देख लेते हैं रीडमी फाइल में क्या लिखा हुआ है। तो ये कह रहा है कि आप इंस्टॉल करो, लेकिन इसको ओपन नहीं करना, तो मैंने अभी कीशॉट ओपन नहीं किया। फिर ये कह रहा है कि जनरेट योर लाइसेंस, तो जनरेट हम उस कीजेन से ही करेंगे। तो अगेन जब ये डिलीट हो गया तो मैं राइट क्लिक करूंगा, अगेन इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा। मैं भी आपको 2-3 मरतबा एक्सट्रैक्ट करना पड़े, क्योंकि अगर फ्री में यूज़ करना है तो फिर इतनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसने मुझे एरर दिया, मैं फ़ौरन इधर आता हूँ और ये जो एरर दिया है ना, इसका कोई मैसेज आया होगा इधर, ये देखें आया हुआ है, तो इसको मैं अलाउ कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने अलाउ तो कर दिया, लेकिन ऑलरेडी ये उसको डैमेज कर चुका है जो हमारा कीजेन था। तो एक मरतबा हम दोबारा इसको एक्सट्रैक्ट कर, जब तक इसका आइकन नज़र नहीं आता इट मीन्स कि ये अभी सही हालत में नहीं है। तो मैं अगेन राइट क्लिक करूँगा WinRAR और एक्सट्रैक्ट हेयर कर लूँगा। ठीक है, यस टू ऑल, और ये हमारे पास अभी भी शो कर रहे हैं। ये होगा, ऐसी चीज़ें तो होती हैं। ठीक है, और इसको हम दोबारा अलाउ कर देते हैं, इसको हम मिनिमाइज ही कर लेते हैं और फिर अगेन राइट क्लिक, क्योंकि है ये कीजेन और हमारा जो विंडोज़ डिफेंडर है वो उसका एज अ वायरस। ये देखो अब चेंज हो गया, मतलब अब कंप्यूटर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो अब मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, रन एज एड, यस, अरे बस करो भाई। ठीक है, कितनी मरतबा मैं अलाउ करूँ, इट्स ओके, फ्री का कहेंगे तो कुछ तो होगा। ठीक है, अब रन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको एक नाम आएगा, तो अब मेरा नाम लिखा हुआ है अरशद नदीम, तो आपकी कंप्यूटर का जो नाम होता है ना वही ऑटोमेटिकली आ जाता है। आपने करना क्या है, यहाँ पर इसको जनरेट करना है। जब आप जनरेट करोगे तो ये एक फाइल बना देगा कीशॉट 11 के नाम से, और यहाँ पर है ये लाइसेंस फाइल। ठीक है, इसको आप कहीं पर भी सेव कर दो। तो मैं फ़िलहाल डेस्कटॉप पे ही इसको सेव कर लेता हूँ, क्योंकि बाद में हमें ये नहीं चाहिए और सिर्फ क्रैकिंग में ही चाहिए, तो इसको मैं सेव कर लूँगा। ठीक है, और ये मेरे पास मेरा जो लाइसेंस फाइल था वो मेरे डेस्कटॉप पे ये बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या करना है, अगेन जब हम रीडमी फाइल में आते हैं, ये मुझे कह रहा है कि पैच और XZ फाइल जो है वो दोनों कॉपी करें इस वाले फोल्डर में। ठीक है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, और कीजेन की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो हम पैच ही कॉपी कर लेते हैं। और मैं जाता हूँ यहाँ पर अपने C ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स, और ये लक्सियन के नाम से कीशॉट इस तरह कुछ है, ये है कीशॉट। ठीक है, बेन, और सॉरी ये मैं एड्रेस भूल गया कि यहाँ पर मैंने कहाँ पर के पेस्ट करना है। ये है C यूज़र्स, सॉरी ये मैं गलत जगह पे जा रहा हूँ, लेकिन उस दिन भी ये प्रॉब्लम थी। जो इसमें लिखा है ना वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है एक्चुअल में।
मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो मैं सी में गया, यूज़र नेम, तो मेरा यूज़र नेम कौन सा है, योर यूज़र नेम ये, और फिर ऐप डाटा। ये वाला फोल्डर जो है ऐप डाटा, ये अक्सर हिडन होता है, तो आपने ऑप्शन से अनहाइड करने हैं सारे फोल्डर्स। ठीक है, और फिर ये कह रहे हैं लोकल, और फिर हमारे पास है की शॉट, इसमें नहीं है की शॉट, और बेन में करना है यार। मैं जाता हूँ वापस प्रोग्राम फाइल्स, की शॉट बेन, मैं इधर ही पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि उस दिन भी ये बता रहा था लेकिन मैंने अलग से किया तो ठीक हो गया था। ओके, मैंने डायरेक्टली बेन में ही पेस्ट किया पैच वाले फाइल को, राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, और अब ये मुझे कह रहा है कि पैच करना है, तो मैं पैच पे क्लिक करूँगा और सेलेक्ट की शॉट मैन एग्जीक्यूटेबल, ऑल वर्जन्स आर सपोर्टेड। अब ये आपसे जहाँ पर ये इंस्टॉल है हमारा की शॉट, उसका जो आइकन है वो आपसे मांग रहा है। ठीक है, जो मेन जो भी सॉफ्टवेयर होता है ना, उसके आइकन पे हम डबल क्लिक करते हैं तो वो स्टार्ट होता है ना, तो इस तरह वो भी है। तो हम उस वाले फाइल को ढूंढेंगे, तो वो हम इसको ओके करेंगे, हमारे सामने ये खुल जाएगा। मैं जाऊंगा कंप्यूटर में, मैं जाऊंगा सी में, प्रोग्राम फाइल्स, की शॉट स्टूडियो, बेन, और यहाँ पर हम ढूंढेंगे की शॉट। तो मैं जाऊंगा के का बटन क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास की शॉट आ गया है, और इसको आप ओपन करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पैच जो है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है। अब हम जाते हैं ना और अपना जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, और मेरे पास की शॉट इंस्टॉल हो गया है, पैच भी हो गया है, क्रैक भी हो गया है। मैं अब इस पर क्लिक करता हूँ, एक स्टेप और रहता है इसको ओपन करने के लिए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। ये परमानेंट दीवारें नहीं है मेरे ख्याल से, नहीं सर, ये तो शीशा ही है। मैंने कुछ और भी खोला, अच्छा ये इंस्टेंट खोला, ओके ठीक है, कुछ तो खुला हुआ है यार। मैं सबको बंद कर देता हूँ, वो कोई मसला नहीं है। ठीक है, हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं। अब जो हमने लाइसेंस बनाया था ना, उस लाइसेंस को हमने वो करना है, तो मैं जाऊँगा नेक्स्ट, और यहाँ पर है स्टार्ट ट्रायल एक्टिवेट माई लाइसेंस, तो हम एक्टिवेट माई लाइसेंस को ही सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे, आई हैव अ नोड लॉग्ड लाइसेंस फाइल। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, और ये अब मुझसे वो लाइसेंस फाइल मांग रहा है। तो मैंने वो ऑलरेडी डेस्कटॉप पे रखा हुआ था, तो मैं इस ओपन करूँगा और फिनिश करूँगा, और हमारा सॉफ्टवेयर क्रैक हो गया है, और अब ये ओपन होगा। ठीक है, ये क्रैक वर्जन पे यही कंपनी वाले वो करते हैं, किधर से आते हैं क्रैक वर्जन? नहीं, ये डिफरेंट प्रोग्रामर्स बनाते हैं क्रैक्स को, ये इस तरह डेवलप, मैं भी क्रैक्स बना लेता हूँ मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स की। ओके, ये आपके सामने की शॉट इंस्टॉल हो गया और ओपन भी हो गया। स्टार्ट में इसकी लुक आपको ऐसे दिखेगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने बंद कर दिया, क्या किया, ओके मैंने मैक्सिमाइज कर दिया। ठीक है, तो जब आप इसको पहली मर्तबा ओपन करेंगे तो थोड़ा सा ये लोडेड होगा, लेकिन बाद में बिल्कुल ओके हो जाता है। और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट इन्होंने प्रीसेट्स पहले से बनाए हुए हैं, आप इनको भी ओपन करके चेक कर सकते हैं, या समटाइम्स अगर आपको इसमें कोई लाइटिंग अच्छी लगती है तो आप उसको ओपन करके उनका मॉडल डिलीट करके अपना मॉडल भी उसी लाइटिंग में रख सकते हो, तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, और या बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच न्यू सीन भी बना सकते हो। तो मैं इसको बंद कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, और मैं जाता हूँ फाइल न्यू, और हमारे पास एक बिल्कुल फ्रेश न्यू वर्क स्पेस जो है वो आ गया है। अब आप लोगों ने इस वर्क स्पेस में काम नहीं करना क्योंकि फिर आप चीज़ों को ढूंढते रह जाएंगे। तो आपने सबसे पहले आना है ना यहाँ पर, और ये लिखा हुआ है स्टार्टअप। स्टार्टअप पे आपने क्लिक करना है और आपने डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना है। तो डिफ़ॉल्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें जितने कलर्स हैं
इन्वायरमेंट्स HDRI जो हम लगाते थे, ठीक है, जितनी भी सारे टूल्स हैं वो सारे टूल्स आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी से इसका एक ओवरव्यू देता हूँ और फिर हम अपना मॉडल इंपोर्ट कर लेते हैं इसमें। तो जल्दी जल्दी ओवरव्यू क्या है कि यहाँ पर आपके पास मटेरियल्स हैं। इन मटेरियल्स में आपने क्या ढूंढना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे ग्लास चाहिए, तो मैं जाऊँगा और ग्लास सर्च करूँगा तो मेरे पास सारे ग्लास वाले टेक्सचर्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर मुझे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक चाहिए और मैं सर्च करूँगा तो सारे मेरे पास प्लास्टिक की अलग अलग किस्में मेरे पास आ गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हज़ारों की तादाद में है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने ग्लास सर्च कर लिया और इस पूरे लिस्ट में भी आपको नहीं मिला कुछ, आप कहते हो कि नहीं मुझे इससे भी कुछ अलग चाहिए, तो फिर आपके पास यहाँ पर है क्लाउड लाइब्रेरी, ठीक है, ये है। आप इस पर क्लिक करो और इसमें अपना अकाउंट बना दें, हाँ, क्योंकि वो ज़रूरी है। और यहाँ पर आपके पास मतलब फिर करोड़ों की तादाद में मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप सर्च करके वो डाउनलोड भी कर सकते हो, वो ऑटोमेटिकली की शॉट में ही आ जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ ग्लास अगेन, ठीक है, और इसको मैं सर्च करूँगा ना तो मेरे पास सारे, अब ये और ग्लासेस हैं, ये उस लाइब्रेरी में नहीं है, तो यहाँ से आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये डायमंड सा जो है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं इसको डाउनलोड करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली उधर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ग्लासेस नहीं है या सिर्फ मटेरियल नहीं है, हमारे पास डिफरेंट इन्वायरमेंट्स भी है। अगर उधर आप जाते हो सॉफ्टवेयर के अंदर, अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर हमारे पास ये देखें इन्वायरमेंट्स हैं, ये डिफरेंट इन्वायरमेंट्स है, इंडोर आउटडोर। जो HDRIs हम अलग अलग डाउनलोड करते थे, इनकी अपनी लाइब्रेरी में मौजूद है, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप पे बहुत ईजी किया हुआ है। इसमें आप एडिटिंग भी कर सकते हो, मतलब अगर ये जो दो चीज़ें हैं ना, अगर इधर लाइट लगानी हो, इसमें कोई और लाइट लगानी हो, तो वो भी आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप अपना HDRI बना भी सकते हो। लेकिन अभी इनके पास इतने प्रीसेट्स हैं कि आप उनको भी यूटिलाइज करेंगे तो आपको कमी नहीं फील होगी। तो अगर उसमें कुछ नहीं चाहिए तो आपके पास पूरी लाइब्रेरी बड़ी वाली इधर भी मौजूद है, ठीक है। बैकग्राउंड में अगर हमने वो जो परफ्यूम बनाया था ना, तो उसके पीछे एक छोटा सा स्टूडियो सा लगाया था, एक सेट बनाया था, तो वो सारे सेट्स आप यहाँ से भी ले सकते हो। इनके पास बड़े अच्छे अच्छे सेट्स होते हैं, तो वो भी आप सर्च कर सकते हो। ये फ्रंट पे आपको थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब आप सर्च करोगे तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है। इस तरह की शॉट में भी अब मुझे नाम याद नहीं है, एक ग्लास की भी कई सारी किस्में हैं। तो अगर आप वो एक पॉलीक्रे है या पॉलीक्ले, इस तरह कुछ नाम है, जब उससे सर्च करते हो तो वो कुछ और किस्म की ग्लासेस हैं, वो भी इसी के अंदर ऑलरेडी डाउनलोड है। तो इनकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, ठीक है। तो थोड़ा सा इनके कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह देख लो की शॉट के, तो आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज हो जाएंगी कि इसमें कितना काम है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए जितनी ज़रूरत है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे मटेरियल्स हैं। यहाँ पर अगर आपने सिंपल कलर्स अप्लाई करने हैं, टेक्सचर अप्लाई करना है, एनवायरनमेंट, बैक पैलेट, कुछ मॉडल्स, अगर आपको बेसिक मॉडल्स चाहिए, जैसे हमें ये बैकड्रॉप चाहिए था ना, हमने ये बनाया था वो परफ्यूम के लिए, तो आप ये यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। और ऑनलाइन भी मॉडल डाउनलोड कर सकते हो। तो ये वो वाला पैनल है। ये वाला जो पैनल है, ये हमारे पास लिस्ट बन रही है। इस सीन के अंदर हम जो जो भी चीज़ें ऐड करेंगे उनकी यहाँ पर एक लिस्ट बनती जाएगी। वो 147 तक पहुँच गया था कि नहीं दोबारा मैडम? सर वो 147 तक पहुंचा, आपने मुझे ना 148 की लिमिट लगाई। 140, अच्छा 148 तक अभी पहुँचा नहीं। पहुंचा, मैंने कहा चलो फिर उसको देख लेते हैं मेरा, तो फिर नहीं तो 147 की लेकिन लगा मार्केट देते हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता अच्छी हो रही है। हो रही है सर, आज से सारा दिन मैं देखती रही हूँ, आज अच्छी रही है। हाँ जी, 146 है ना, तो रात को ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि 147। 147 पॉइंट समथिंग गया है ये। हाँ, तो फिर एक काम करें, जी वो कैंसिल करके 147 कर दें। हाँ, 147 कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास चीज़ों की लिस्ट बनती जाती है और यहाँ पर कुछ और भी सेटिंग्स होते हैं। अब हम अपना मॉडल कोशिश करते हैं कि ले आते हैं, ठीक है। तो पहले हम वो वाला तरीका सीखते हैं कि अगर आपने 3DC मॉडल एक्सपोर्ट करना हो और फिर यहाँ पर इंपोर्ट करना हो तो वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और ये मेरे पास मेरा मॉडल ऑलरेडी बना हुआ है। इसमें जो भी कलरिंग हुई है, कुछ भी हुआ है, आई डोंट केयर, ठीक है, क्योंकि हमने दोबारा ही करना है सब कुछ। तो फॉर एग्जांपल
मैं जाता हूँ यहाँ पर फाइल, यहाँ पर जाता हूँ एक्सपोर्ट, और यहाँ पर है FBX। मैं भी आपको मैंने फॉर्मेट्स के बारे में कभी बताया हो, अगर आपने एनिमेशन, टेक्सचर, लाइटिंग, कैमरा, सारी चीज़ें अगर एक मॉडल में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो और दूसरे किसी 3D ऐप में वो खोलते हो और आप कहते हो कि वो सारी चीज़ें उसमें मौजूद हो, तो फिर आप FBX ही यूज़ करें, ठीक है। और FBX जो फॉर्मेट है ये हर एक 3D सॉफ्टवेयर में खुलता है, इवन मोबाइल ऐप्स के जो 3D ऐप्स होते हैं उसमें भी ये खुल जाता है, तो ये यूनिवर्सल फॉर्मेट है। तो पहले हम इस तरीके से कर लेते हैं, तो मैं जाता हूँ और FBX पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर मैं जाता हूँ यहाँ पर और डेस्कटॉप पर ही एक फोल्डर बना लेता हूँ, और इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, और मैं इसको नाम दे देता हूँ बॉटल, या हम इसको नाम दे देते हैं परफ्यूम, ठीक है। और इसको हम बाकी इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी मैं आपको उसमें कंफ्यूज नहीं करता, और इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, और अब आते हैं हम की शॉट में, और अब हम आते हैं यहाँ पर फाइल, इंपोर्ट, और यहाँ पर डेस्कटॉप पर जाते हैं, और हमारे पास वो परफ्यूम FBX है, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स नज़र आ रही होंगी, अगर देखना है तो देख लो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको मैंने कर दिया, और इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। तो ये मेरे पास देखें, मेरा जो मॉडल है वो इंपोर्ट हो गया है, और यहाँ पर अभी आपको कलर्स वगैरह नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन अब हमने इसको ठीक करना है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, और इसमें माउस थोड़ा सा उल्टा यूज़ हो रहा है, ठीक है। जो कर्सर है ना इसका उलट है, दूसरों में आप माउस को अपनी तरफ वो करते हो ना तो वो जूम आउट होता है इस तरह, लेकिन इसका उल्टा है, ठीक है। तो स्टार्ट में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम में भी हो सकती है। तो ये हमारे पास वो मॉडल है, और देखो उसने अपना वो जो टेक्सचर था वो लेकर आया है, ठीक है। तो अब हम इस पूरी मॉडल को यहाँ पर सेट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं पहले अपने लिए एक मज़ेदार सा फ्रेम बना लेता हूँ। तो हमारा देखो जो इसने अपना हमें कैमरा प्रोवाइड किया है की शॉट में, वो भी यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन हमने जो उधर कैमरा इसके सामने लगाया हुआ था वो भी आया है, तो अगर उस कैमरे में जाने तो आप इस पर डबल क्लिक करो तो हम बिल्कुल उस कैमरे में चले गए, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मुझे इसको थोड़ा सा जूम इन करना है, और रेंडर देख रहे हो ये फौरन रेंडर भी कर रहे हैं साथ साथ में, ठीक है। तो आपको कम से कम यहाँ पर चीज़ नज़र आ रही है कि क्या चीज़ हम बना रहे हैं। तो अब सबसे पहले मैं चाहता हूँ ना कि जो मेरा इन्वायरमेंट है, जो बैकड्रॉप है, इसको मैं थोड़ा सा मज़ेदार बनाऊँ। तो ये एक प्लेन कलर है हमारे पास, पिंक कलर का है या पर्पल है, जो भी है। तो अगर इसको ठीक करना हो, ये वहाँ से मटेरियल आए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपने वहाँ से आए हुए मटेरियल में थोड़ी सी चेंजेस करनी है, तो मैं अगर इस पर जाऊँ, इस पर डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास उसकी सेटिंग्स यहाँ पर आ गई, ठीक है। और मेटालिक समझते हो ना रिफ्लेक्शन बढ़ाने के लिए, तो मैं थोड़ा सा मेटालिक बढ़ा देता हूँ, और फ़ौरन आपको वहाँ पर सेटिंग्स नज़र आ रही हैं, देखिए रिफ्लेक्शंस उसमें आ गई हैं, ठीक है। रफनेस आप कम करते हो, ज़्यादा करते हो, तो अगर रफनेस कम है तो यहाँ पर शाइन ज़्यादा होगा, अगर रफनेस थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो शाइन थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो हम रफनेस बाय डिफ़ॉल्ट इतना छोड़ देते हैं और थोड़ा सा और मेटालिक कर देते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास हमारा बैकग्राउंड हो गया। इवन आप यहाँ से कलर चेंज भी कर सकते हो, कोई भी कलर लगा सकते हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि हमने ये बैकग्राउंड वैसे भी रिमूव करना है, मैंने इसकी क्वालिटी आपको दिखानी है। नेक्स्ट अब आता हूँ मैं इस मॉडल पे, और इसमें जो जो चीज़ें हैं, तो फॉर एग्जांपल ये जो नीचे का फ्लोर है जो इसके लिए मैंने लगाया हुआ है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, सीन पे आऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो हमारे पास बिल्कुल वैसी लिस्ट बनी हुई है जिस तरह ब्लेंडर में चीज़ें हम बनाते हैं और लिस्ट बनती जाती है। तो ये हमारे पास एक सिलेंडर है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर प्लास्टिक का कोई मटेरियल ढूंढ लेता हूँ। तो मैं ये सारे वो सेटिंग्स रिमूव करके यहाँ पर अगेन आता हूँ, प्लास्टिक, ठीक है। और चलो ये वाला प्लास्टिक मैं ले लेता हूँ, और इसका देखो कितना आसान तरीका है, उसमें हम वो नोड्स बनाते थे और फिर टेक्सचर अप्लाई करते थे ना, इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप ही है, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। आता हूँ मैं यहाँ पर और इसको भी अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है।
और ये कह रहा है कि ये सेम मटेरियल हमारी लाइब्रेरी में मौजूद है, तो हम इसको कहते हैं कि हाँ ओके। ये स्टार्ट में इस तरह के ऑप्शंस आते रहते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने इस पे वो अप्लाई कर दिया, और यहाँ पर जिन जिन चीज़ों पे आपने जो टेक्सचर अप्लाई किया होता है वो उसके सामने उसका नाम भी लिखा जाता है, तो आपको आइडिया होता है कि कौन से मॉडल पे कौन सा टेक्सचर अप्लाई है। ठीक है, तो ये मैंने अप्लाई कर दिया। अब हम आते हैं अपने मेन जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी तरफ आते हैं। तो सबसे पहले मैं कैप की तरफ आता हूँ। ठीक है, ये जो है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखो हमारे पास दो कैप्स बने हुए हैं। कैप है एक ही ना, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो हैं। कोई बता सकते हैं क्यों? उसको वो हेड ना ऊपर से ये हेड सा बना हुआ है इसका। लेकिन मॉडल तो एक ही है, लेकिन मुझे यहाँ पर दो चीज़ें दिखाई दे रही है। महवेश, सर है तो वो मेटल है, उसको ब्लैक किया हुआ है। सही है वैसे आपका। इसमें लूप करते हुए सीखने लूप करना है। नहीं नहीं नहीं, देखो ये सॉफ्टवेयर मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर है, रेंडर का सॉफ्टवेयर है। हमने कैप पे कितनी कलर्स अप्लाई की है? वो टेक्सचर के प्राइस की हाँ, कितने? उसमें वो दो भी थी, एक उसका वो रफनेस की थी और दूसरा वो क्या था इसके पर चलो, हमने मेन दो कलर्स अप्लाई की थी, एक सिल्वर एक ब्लैक। ठीक है, तो ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये आपने जो जो कलर्स जहाँ जहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, ये उसको अलग अलग मॉडल समझ रहा है। ठीक है, और ये एक तरह से अच्छा भी है। देखो कीशॉट में मॉडल लाने का इसके दो तरीके हैं। अगर एक फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कप है ना, ठीक है, चलो ये कैप तो हम अलग कर सकते हैं, लेकिन बाकी कप तो एक ही है ना। इसमें कितने कलर्स हैं? दो है, एक ब्लैक है ना और एक वाइट है, ऊपर भी है और अंदर भी है। तो इस सॉफ्टवेयर में आने का तरीका ये है कि या तो ये वाइट का मॉडल अलग कर दो और ब्लैक का अलग कर दो, एज अ ग्रुप इधर लेकर आओ, लेकिन ये दोनों अलग अलग होंगे, या तो ऐसे करो। ठीक है, या अगर ऐसे नहीं करते, जो कि मैं भी रिकमेंड नहीं करता, तो फिर ऐसे कर सकते हो कि कोई सा भी रफ एक कलर अप्लाई कर लो ब्लेंडर में, नॉट एज अ मटेरियल, जस्ट उसको पहचानने के लिए। इसको कोई भी ब्लैक अप्लाई कर दो, इसको कोई भी वाइट अप्लाई कर दो, ताकि इस सॉफ्टवेयर को पता चले कि ये अलग कलर हमने अप्लाई करना है और यहाँ पर अलग कलर अप्लाई करना है। तो फिर आपके पास ये दो में आएगा। अगर इसके ऊपर तीन कलर्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ चेंज है, यहाँ चेंज है और यहाँ चेंज है, और आप यहाँ पर कोई भी टेम्पररी तीन कलर्स अप्लाई करते हो और कीशॉट में लेकर आते हो, तो फिर ये आपको तीन मॉडल्स दिखाए। ठीक है, ये कलर्स को फॉलो करता है, ये सॉफ्टवेयर है ही ऐसा, तो इसको समझना ज़रूरी है। ओके, ये कप मैंने इसलिए उठाया कि आप लोग कभी कभार मुझे चाय पिला सकते हो। ठीक है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर कैप के अंदर, और कैप के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक हमारे पास वो सिल्वर वाला हिस्सा है और दूसरा हमारे पास वो ब्लैक वाला है। अब अगेन मैं ब्लेंडर में बार बार बता रहा था कि आप जो भी चीज़ बनाओ उसको प्रॉपर नेमिंग दो। ठीक है, अब मैंने उधर प्रॉपर नेमिंग दी हुई थी ना, तो देखो कैप में मेटल का हिस्सा ये है, मतलब ये वाला हिस्सा है, और ब्लैक वाला ये वाला हिस्सा। तो मुझे पहले ही से आइडिया है कि इसमें कौन सा है। तो अब मैं जाता हूँ यहाँ पर और ढूंढ लेता हूँ मेटल। ठीक है, और मेटल में हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। तो मुझे सिल्वर सा ही कुछ चाहिए, तो हम यहाँ पर वैसे सिल्वर अगर लिख दें मैं भी आ जाए, ये देखें सिल्वर आ गया। तो हमें ये पॉलिश्ड सिल्वर ही चाहिए, तो मैं इसको क्लिक करूँगा, ऐसे ड्रैग करूँगा, और यहाँ पर मैं किसके ऊपर अप्लाई करूँगा? कैप तो इधर है ना, कैप पे मटेरियल कौन सा अप्लाई है? मेटल। तो यहाँ पर इस लिस्ट में ढूंढो ना, ये मेटल है। तो अगर मैं ये वाला कलर उठा के इसके ऊपर लगा दूंगा ना, तो ये वाला रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मॉडलिंग की वो सिलेक्शन वाला सिस्टम तो है नहीं। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर और अगेन चलो ये वाला उठा लेते हैं और इसको यहाँ पर कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसने रिप्लेस कर दिया। जहाँ जहाँ मेटालिक को भी सारा चेंज कर देगा। एग्जैक्टली आपके मॉडल्स में अगर 5 जगह पर आपने मेटालिक अप्लाई किया हुआ है, तो ये उन सबको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो
इसलिए जो वो होते हैं ना क्या कहते हैं, टेम्पररी जो कलर्स होते हैं ना, वो उधर अप्लाई लाजमी किया करें ताकि इस सॉफ्टवेयर में आपको आसानी हो। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। ये कैप मैंने एल्युमिनियम कर दिया, और ये जो दूसरा कैप है ये ब्लैक, ये हमारे पास प्लास्टिक का था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, प्लास्टिक लिख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से कोई भी प्लास्टिक, तो हमें ना ये ब्लैक प्लास्टिक चाहिए, तो ये वाला चलो मैं ले लेता हूँ। आप इसमें से कोई भी ले सकते हो, मैं ये शाइनी वाला लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसको क्लिक करके ऐसे ड्रैग करूँगा, और यहाँ पर अब मुझे किस पे अप्लाई करना है, ब्लैक पे, तो ये आ जाएंगे और इस ब्लैक को हम रिप्लेस कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो गया। ठीक है, अब जाते हैं हम ये नीचे वाले बॉटल्स। जी सर आपने कहा था ब्लैक कलर धीरे धीरे वो रिप्लेस हो जाएगा, बट इसका पोस्टर के ऊपर जो ब्लैक था वो नहीं रिप्लेस हुआ। किस चीज़ के ऊपर? सर लेबल जो उसका लगा हुआ है। अरे रुको ज़रा, सब्र करो, उधर ही जा रहे हैं हम। नहीं वो आपने कहा था जिधर मतलब सेम कलर यहाँ में चेंज हो जाएगा। हाँ, सेम कलर ब्लैक कैप का भी था, ब्लैक इसके ऊपर भी था। हमने कैप के ऊपर ब्लैक कलर अप्लाई किया था, और बॉटल के ऊपर हमने एक फ़ोटो अप्लाई किया है, तो कलर और फोटो में डिफरेंस होता है। ठीक है, इधर हमने सिंपल कलर अप्लाई किया है, तो वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पर हमने एक पिक्चर अप्लाई की है, तो ये एक अलग चीज़ है, इसलिए उसने रिप्लेस नहीं किया। ठीक है, ओके, वो आपका जो लेबल है ना, वो ये है। अगर इसके ऊपर आप कोई और लेबल अप्लाई करते हो तो फिर वो रिप्लेस होगा। ठीक है, ये कलर नहीं है, जस्ट एक फ़ोटो है। ओके, तो अब हम बॉटल की तरफ जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जाता हूँ यहाँ पर, और ये लिक्विड से शुरुआत कर लेता हूँ। ठीक है, बल्कि लिक्विड से नहीं, मैं टॉप से ही शुरुआत कर लेता हूँ। हमारे पास ये एक सिलेंडर है, ये हमारे पास सेट है, और ये हमारे पास इनर ग्लास है, और ये हमारे पास आउटर ग्लास है। तो आपने इस आउटर ग्लास के ग्रुप को ओपन करना है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास लेबल है। देखो, ये इस सिलेंडर का हिस्सा था ना, तो ये आउटर ग्लास पे हमने कुछ चीज़ें सेलेक्ट करके, कुछ फेसेस सेलेक्ट करके, और हमने अप्लाई किया था, तो वो इधर आया हुआ है। ये है आपके पास, ये लेबल आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। लेकिन हमने लेबल में तो काम नहीं करना, हमने तो इसमें काम करना है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, इस पर क्लिक करूँगा, और इस पे मटेरियल कौन सा है, ग्लास 1.001 समथिंग, ये वाला है। ठीक है, तो हम जाते हैं यहाँ पर और ग्लास सर्च कर लेते हैं। इसका मज़ा देख लो इस सॉफ्टवेयर का। ठीक है, और यहाँ पर आता हूँ मैं। ग्लासेस हमारे पास बहुत सारे किस्म के हैं, लेकिन चूंकि मैं अप्लाई कर चुका हूँ, फिर डिलीट कर चुका हूँ, फिर अप्लाई कर चुका हूँ, मैं वो टेस्टिंग कर चुका हूँ, तो यहाँ पर मुझे आप पे एक्सपेरिमेंट्स करने नहीं है। ठीक है, तो जो टू द पॉइंट चीज़ें मैं वो बता देता हूँ जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो मेरे पास ये वाला जो ग्लास है, जो कलर्ड वाले ग्लास हैं, ये वाला हो गया, ये वाला, ये ट्रांसपेरेंट हमें वो रिजल्ट नहीं दे रहा। ग्लास तो बना रहा है, लेकिन मुझे जो चाहिए वो नहीं कर रहा। तो जो हमें चाहिए वो इसमें है। तो मैं इस वाले कलर को क्लिक करूँगा और ऐसे ड्रैग करूँगा, और इस वाले ग्लास पे मैं अप्लाई करूँगा। ठीक है, अब हमने सारे ग्लासेस पे एक ही कलर अप्लाई किया था ना, एक ग्लास, तो उसने वो तीनों चेंज कर दिए। ठीक है, तो ग्लास हमारा अप्लाई हो गया। वैसे ये रेड कलर में भी अच्छा ही लग रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपने चेंज करना हो फॉर एग्जांपल इसका कलर, तो आप इस पर डबल क्लिक करो। ठीक है, और ये हमारे पास कलर्स ओपन हो गए। मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं इसको यहाँ से ब्लू कर दूँगा। ठीक है, तो अब हमारे पास सेम वही बॉटल और वो सारी चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, यहाँ पर वैसे अगर मैं जाऊँ, हमने इसके अंदर ये लिक्विड बनाया था ना, चूंकि ये सॉफ्टवेयर मैं भी बहुत अरसे बाद यूज़ कर रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें मैं भी भूल चुका हूँ, लेकिन लिक्विड्स भी हैं। अगर आप इधर आए, लिक्विड, ठीक है, यहाँ पर आपके पास लिक्विड्स भी हैं, लेकिन ये ब्लैक दिखाई दे रहे हैं। ये जब मैं उस पर अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा इस तरह दिखाई दे रहा है। तो अब इसको सही दिखाने के लिए फिर एक तो आपने इसकी अंदर वाली टेक्सचर में जाकर वो नोड्स वगैरह चेंज करने हैं, एक तो वो चीज़ चेंज करनी है। ठीक है, दूसरा ये वाला तरीका मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल लगा, या इसमें लूमिनेंस डालनी है, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ करना है, तब ही ये आहिस्ता आहिस्ता निकल आता है। उसमें मेरा काफ़ी टाइम लगा।
तो मुझे अच्छा ये लगा कि जो हमने सीधा सीधा ग्लास अप्लाई किया है हम वो क्यों ना अप्लाई करें। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी पूरा ग्लास भी चेंज कर सकते हो और यहाँ से अलग अलग कलर्स भी अप्लाई कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि बाहर अंदर थोड़े से कलर्स चेंज हो, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर अगेन ग्लास। मुझे लगा ये ग्लास मैं बड़ा लंबा खींचूंगा 1 घंटा गुजरा है अभी तक। ठीक है, मैं जाता हूँ फॉर एग्जांपल कोई और ग्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये वाला। मैं आउटर जो शेल है हमारे पास आउटर, इस पे अप्लाई करता हूँ। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, और अब अगर मुझे सिर्फ आउटर शेल पे अप्लाई करना है तो फिर मैं यहाँ पर चेंजेस नहीं करूँगा, क्योंकि ये तो सब पे अप्लाई है ना। तो फिर मैं कर ये सकता हूँ कि इसको क्लिक करूँगा, ऐसे ड्रैग करूँगा और अपने आउटर ग्लास पे डालूंगा। तो लेट्स सी कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है। ठीक है, ये कीड़ा समझते हैं ना, कीड़ा। हाँ ये कीड़ा है बस। हाँ ऐसे ही बस इसकी उंगलियां में खारिश हो रही है, बस ये कुछ ना कुछ कर रहा है। क्या कह सकते हैं भाई, हर किसी के अपने वो है। ये बड़े गुस्से में। जी मैडम, पता नहीं, मैं चेक करता हूँ। अभी तो चल रही थी, चल ही रही है मैडम, इंटरनेट इशू। हाँ जी ठीक है, तो अब इसके अंदर आप कोई भी टेक्सचर डाल सकते हो, इसके अंदर आप कोई भी कलर डाल सकते हो। वैसे मुझे ब्लू से वो रेड ज़्यादा अच्छा लगा, है ना। पठानों को वैसे भी रेड कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो हम इसको रेड कर लेते हैं। तो अब ये रेड हो गया ना। रेड मिडिल क्लास पे अच्छा नजर आ रहा है। हैं? रेड मिडिल क्लास पे अच्छा नजर आ रहा है, जो अंदर वाले ग्लास लिक्विड। अच्छा ओके ओके। अच्छा ये अब रेंडर हो रहा है, यहाँ पर आप लोगों को वो दिखाई दे रहे हैं ना ये नॉइज़ वगैरह। अब इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमने जो बैकग्राउंड था ना उस पर रिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई थी। अब मज़े की बात सुनो, अभी तक हमने इसकी लाइटिंग नहीं की। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ना वही है, हमने अब इसके बाद लाइटिंग भी तो करनी है ना। तो इसकी लाइटिंग बड़ी ज़बरदस्त है, वो भी देख लो। मैं इस तरह करता हूँ ना कि ये जो इसका बैकग्राउंड है ना ये मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, तो बैकग्राउंड ऑफ करने के लिए मैं इसका ये प्लेन ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, और मैं जाता हूँ यहाँ पर एनवायरनमेंट में, है ना ये मज़ेदार सॉफ्टवेयर। ठीक है, मैं जाता हूँ यहाँ पर और फॉर एग्जांपल कोई भी एक कुछ भी आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ले लेता हूँ। तो अगर आप ऑल्ट का बटन क्लिक करोगे और ड्रैग करके अप्लाई करोगे ना तो वो बहुत मज़ेदार आता है। तो मैं ऑल्ट क्लिक करके और वो अप्लाई कर देता हूँ। तो अब देखो आपके पास लाइटिंग सारी चेंज हो गई है, लेकिन बैकग्राउंड में मुझे वो चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। तो इसका भी मैंने कोई तरीका निकाला था कि इसको आप ऑफ कर सकते हो, या अगर आपने ऑफ नहीं करना तो आप इसकी सेटिंग्स में आए यहाँ पर HDR एडिटर में, और इसकी ब्राइटनेस या कंट्रास्ट बढ़ा सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा तो इस बॉटल के अंदर वो सारी वो चीज़ें वो ब्राइटनेस बढ़ेगी, उसकी रिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मैंने ये बढ़ा दिया। नेक्स्ट मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ, अब देखो ये एज अ बैकग्राउंड में ये चीज़ तो नहीं रख सकता ना, मुझे तो जस्ट इसकी रिफ्लेक्शन चाहिए। तो आप इसको ब्लर भी कर सकते हो। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर और हमारे पास ब्लर का ऑप्शन है, मैं इसको हल्का सा बढ़ाऊँगा तो मेरे पास वो फ़ोटो ब्लर हो जाएगी। ठीक है, और अब अपने मॉडल की क्वालिटी देखें। कैसे लगा? ठीक है, ये भी रेंडर हो रहा है, ये भी रेंडर हो रहा है। अब आप लोगों ने ये बहुत अच्छा है। मैं ना पहले स्टूडेंट्स को जलील करवाता हूँ मुश्किल चीज़ों से, पहले उनको सही में कपाता हूँ ताकि वो थोड़ा सा ना अपने बाल थोड़े से नोच लें, थोड़ा सा लैपटॉप को 2-3 मुक्के दें, उसके बाद मैं फिर आसान तरीका बताता हूँ। ठीक है, ब्लेंडर में तो मैंने रेंडर लगाया, वो सॉफ्टवेयर बंद हो गया। वो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। मैं इसलिए मैं चाहता हूँ ना कि आपके काम ज़ाया हो पहली मरतबा, फिर आप उसको दोबारा बनाओ, फिर ज़ाया हो, फिर 6-7 मरतबा आपका प्रोजेक्ट क्रैश कर जाए, ख़राब हो जाए, 8वीं मरतबा आप बनाएंगे ना तो फिर आप गुरु होंगे। वो मैंने सेव भी नहीं किया तो सर अगर पहली दफे बता दिया तो जो समोसे गए फिर तो गए।
फिर मैं तंग कैसे करूँगा, ठीक है। अच्छा देखो ये कितना मज़ेदार बन गया, और अभी भी ये रेंडर हो रहा है, अभी भी अपने आप को अपडेट कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ये सॉफ्टवेयर और भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इसकी थोड़ी सी लाइटिंग कलरिंग चेंज करनी हो, तो वो मैं यहाँ से, ये देखिए लाइटिंग सारी मैंने ग्रीन कर दी, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड को मैं कंट्रास्ट में रखना चाह रहा हूँ। तो अच्छा, आपने जब ब्लेंडर से चीज़ें लेकर आनी हो ना, तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये इसको मैंने ध्यान नहीं दिया था। ये वहाँ पर हम जो ऑटो स्मूथ करते हैं, वो आप ऑटो स्मूथ किया करें और वो फिर अप्लाई भी किया करें, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें फिर आपको नज़र नहीं आएंगी। तो यहाँ से आप फ़ौरन अपना कलर वगैरह जो है इसके मुताबिक या इसके कंट्रास्ट में कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल रेड के लिए मैंने पीछे पिंक सा लगा दिया, ठीक है ना, ये वाला मज़ेदार है। अच्छा यहाँ पर अब थोड़ी सी और सेटिंग्स देख लेते हैं। ये फिर आ गया। हाँ मैं हर्ष हूँ। अभी भी नेट पे इशू आ रहा है। अब मैं जारी रखूँ कि वेट करूँ? अच्छा यहाँ पर ना सो जाओ, जिस जिसको नींद आई है सो जाए। आपके सामने है मेरा। हाँ अभी तो हो, अभी ठीक है। हमें लगा आज महविश हमें रिप्लाई नहीं दे रही, इसलिए हमने उसको क्लास से निकाल दिया था। देखो तो एक मिनट, मुझे बीच में पता नहीं कितने स्टूडेंट्स। फातिमा इकराम नेक्स्ट स्किल स्टूडेंट, प्लीज ऐड मी टू द क्लास। ये कौन सा स्टूडेंट है मेरा? कितने सारे मैसेजेस हैं ना। अच्छा अभी फिर स्क्रीन शेयर नहीं होगी। ओके हम वापस अपने मॉडल पे आते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अगर आप इस मॉडल की तरफ गौर से देखो, अब आपको वो शीशे वाली फीलिंग नज़र आ रही है ना इसमें, ठीक है। पहले जो हमने उधर बनाई थी वो बिल्कुल स्टैटिक सी चीज़ थी, बिल्कुल एक प्लेन सा शीशा था जिसमें हमने फेक सी रिफ्लेक्शंस डाल दी थी। लेकिन अब आपके पास ये देखें, यहाँ पर वो शीशे की डिटेल्स भी नज़र आ रही हैं, ठीक है। इस टीवी पे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत साफ सुथरा है, ठीक है। यहाँ पर ये क्वालिटी है आपके पास, और कितना जल्दी रेंडर हो गया।
ठीक हो गया। अच्छा, अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड लगा है ना, तो यहाँ पर अगर आप जीपीयू ऑन करते हो ऐसे करके, तो आप अपना ग्राफिक्स कार्ड भी रेंडरिंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, वो आपकी रेंडरिंग को मज़ीद थोड़ा सा स्पीडी कर लेता है। हम कोई और कलर भी तो ट्राई कर सकते हैं, अगर हम जाते हैं और कोई और कलर ट्राई कर लें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जीपीयू पे जब आप करते हो ना, तो जीपीयू की इनिशियलाइजेशन पे थोड़ा सा टाइम लेता है उस पर कन्वर्ट होने पे, तो आपको इसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। जीपीयू पे जब आप लोग इंस्टॉल कर लेते हो और जब काम कर रहे हो, तो एक मरतबा जीपीयू पे चेक कर लो। ठीक है, अगर काम करेगा तो जीपीयू ऑन हो जाएगा, नहीं तो सिस्टम में रिस्टार्ट हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, या सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। सर लेकिन इनका कार्ड होगा वही चेक करना। हाँ, उससे चेक भी हो जाएगा आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है आपके कंप्यूटर में जो लगा होता है बिल्टन। ये तो ठीक ठाक था, ये बंदा क्या हुआ है, इसकी तबीयत खराब है? नींद आ रही है। तो मेरी बातों में है ही ऐसा जादू, लोगों को नींद आ जाती है। जिनके बच्चे ना सो रहे हो, हाँ मैं वो आपसे कॉल हाँ देख जी कर- हाँ, मैं अपनी फैमिली में बच्चों को सुलाना होता है तो मुझे ही बताते हैं, क्योंकि मैं घर में वेला बंदा बैठा होता हूँ ना। हाय हाय हाय, चलो इसको थोड़ा सा होने दे ताकि ताकि तो आप नहीं करें। इन चीज़ों में। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर में ना ज़्यादा जल्दबाजी करनी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा उसको कैशे जमा होने दे, थोड़ा सा उसको काम करने दे ताकि वो उसको करने लगे। क्या होगा? वालेकुम सलाम। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप शीशे की क्वालिटी देख लो, और फिर आपके पास जो यहाँ पर है की शॉट में, उसमें क्वालिटी देख लो, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, और इसमें आप नेविगेशन कर सकते हो बड़े आराम से। अच्छा, अगर ये लाइट पसंद नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्लाइंट कहता है कि ये लाइट पसंद नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ख़ुद को ये लाइटिंग पूरी अच्छी नहीं लग रही, तो आपने क्या करना है, सीधा सीधा यहाँ पर जाना है। ठीक है, इसको मैं ऑफ, अभी मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है तो इसको मैं, वो भी बड़ा बदतमीज़ है। वो कह रहा है अपनी। हाँ नहीं नहीं, मैंने सुन ली बात उसने। ठीक है, ये अभी हो जाएगा। तो आप यहाँ से कोई भी दूसरा HDRI उठा के और उसको यहाँ पर ड्रैग करके उसकी भी अलग से लाइटिंग कर सकते हो, इसकी ये पूरी शक्ल चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो इसमें रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, जो इसकी क्वालिटी आपको नज़र आ रही है, जो भी चीज़ें आपको, अब वो ग्लास वाला वो फील भी देता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये हमारे पास जो मैनुअल, हम एक मॉडल एक्सपोर्ट करके और यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, इसको हमने डिफरेंट कलर दिया। एक कलर मैं और अप्लाई करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने लाइव लिंक कैसे करना है ब्लेंडर को इस की शॉट के साथ। लाइव लिंक, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर सिल्वर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल आप ये लेबल चेंज करते हो, तो आप ब्लेंडर में चेंज करते हो, एक अपडेट का बटन होता है, वो आप अपडेट करोगे, यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगा। तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो उसके लिए हमें प्लगइन चाहिए होगा, लेकिन पहले ये तो काम करें। ठीक है, और अब देखो बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोनों की क्वालिटी में, स्पेशली जो ग्लास वर्क है ना, इधर बहुत प्लेन प्लेन सा लग रहा है, देख रहे हैं, बहुत प्लेन है। ठीक है, पर इसको मैं थोड़ा सा दूसरे एंगल से देख लूँ या ऐसे करूँ। ठीक है, और फिर ये मर गया, इसलिए हम दुआ करते हैं कि ये जल्दी जल्दी हो जाए। असल में यहाँ पर भी रिकॉर्डिंग लगी है, मैंने अपनी वाली भी लगाई हुई है, ऊपर से ब्लेंडर भी रियल टाइम में मैंने ओपन किया हुआ है, और उधर से की शॉट भी ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इतना लोड तो ये आएगा इसमें, एक सिस्टम में हमारे सिस्टम तो क्या है वैसे ही 2 सॉफ्टवेयर बर्दाश्त नहीं करेंगे, है ना। ये एक्चुअली मेरे कंप्यूटर पे मैं 5-5 चीज़ें इकट्ठी चला रहा हूँ, तो मसला उसमें नहीं होता। ये नहीं है, ये केबल्स, इनमें शॉर्ट है, ये सारे केबल जो यहाँ पर है ना, इन सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वो जैसे ही लगता है वो हैंग कर देता है। अब देखें मेरी रेंडरिंग अब फास्ट हो गई है। ठीक है, अब क्योंकि मैं GPU पे हूँ। अब अगर आपने मज़ीद इसको नॉइज़ लेस बनाना है, मज़ीद इसको इसकी नॉइज़ ख़त्म करनी है,
तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है डिनॉइज, आप इसको ऑन करें तो ये और भी, ये देखो कितना सॉफ्ट कर रहे हैं अभी इसको, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद आप इसको देखेंगे ना तो ये मज़ीद सॉफ्ट होगा। अब ये वाले एरिया देख लो, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इसने सॉफ्ट कर दिया। ये वाली चीज़ें अभी चल रही हैं उसमें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, तो मैं और देख लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसकी लाइटिंग चेंज करनी हो या इसका मुझे वो चेंज करना हो, वैसे इस टाइम आप इसका बड़ा मज़ेदार सा फ़ोटो अपने पास सेव रख सकते हो अपने पोर्टफोलियो के लिए, ठीक है। बस मज़े की बात ये है कि ये सारा रियल टाइम है, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है कि ये रियल टाइम वो अभी यूज़ में है ना, तो एक टाइम पे ये अपने रैम को वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसे, यूटिलाइज कर रहे हैं। अब मैं इसकी नेविगेशन कर रहा हूँ तो थोड़ा सा और हैवी हो गया तो इसने अपने कलर्स ऑफ कर दिए। ये सॉफ्टवेयर हाँ, कलर के बगैर भी आप एक किधर मिलते हैं, शालमी से, उधर से भरवा लेना 500 की हैं। पापड़ मंडी की। पापड़ मंडी? कौन सी पापड़ मंडी? इसका नाम ही मंडी का पापड़। अच्छा, इधर पापड़ मंडी भी होती है। एनपवारी मार्केट के साथ है। अब सर को नहीं पता है शालमी मार्केट। शालमी देखा है? हाँ, शालमी में है पापड़। शालमी में मैं वो जहाँ पर वो फीमेल्स वाली जो ब्लॉक है ना उनकी, बस उधर ही घूमा हूँ ज्यादा। क्या नाम है? रंग महल। ओके, क्योंकि वहाँ पर बच्चों ने शॉपिंग करनी थी, पैसे मेरे लग रहे थे। वो मेरी लाइफ में पहली मर्तबा मैं शालमी गया था। एनी हाउ, अब हम ना इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं और थोड़ा सा इसकी एनवायरनमेंट को चेंज कर लेते हैं और देख लेते हैं कि और क्या इसका रिजल्ट निकलता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ यहाँ पर और सबसे पहले मैं एनवायरनमेंट चेंज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला एनवायरनमेंट ले लेता हूँ। ये वैसे सूट नहीं करेगा, जस्ट ट्राई करने के लिए। हो जा भाई, हो जा, हैंग है। अच्छा, यहाँ पर आप सन एंड स्काई भी वो कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास अपडेट हो गया। अब देखो हमारे पास लाइटिंग किस तरह हो गई है। ये तो बड़ा वो वाला है। अब अगर आप यहाँ पर रिफ्लेक्शन कम करो ना तो ये बड़ा मज़ेदार दिखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास, मतलब सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करने से हम कितने डिफरेंट वेरिएशंस बना सकते हैं और कितनी अच्छी अच्छी क्वालिटी हमारे पास आ सकती है, ठीक है। उधर साइकिल्स पे रेंडर करते करते एक एक फ्रेम समझ ही नहीं आती कि कौन सी सेटिंग ऊपर करें कौन सी नीचे। उसके लिए आपको पूरे साल की एक्सपीरियंस चाहिए ताकि आप अपने क्वालिटी रेंडर निकाल सको। ओके, मैं इसका कलर सिर्फ चेंज कर लेता हूँ वापस, ठीक है। और मैं आता हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैं ये थोड़ा सा येलोइश सा कर देता हूँ। अगर मैं ये करूँ, लेकिन मुझे ये पूरे उस पर अप्लाई करना है तो मैं कंट्रोल C कर लेता हूँ। इसकी जगह, अच्छा ये मैंने ग्लास लिखा है तो ये आए हैं। इसमें ग्लास के और बहुत सारे किस्म हैं। क्लियर ग्लास है, पॉलीक्रे है या कुछ नाम है, वो कुछ अलग किस्म के ग्लासेस हैं। बॉटल्स में कौन सी ग्लास यूज होता है? हाँ, ये परफ्यूम बॉटल्स के लिए कौन सी ग्लास यूज होता है? यही वाला जिसमें कलर है, मैं यही वाला यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया क्योंकि वहाँ पर हमारे पास लाइटिंग भी है। अब देखिए इसने थोड़ी सी अपनी सेटिंग्स चेंज कर लिया, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है ना ये वाले। अब ये बिल्कुल प्लेन है। अब इसमें अभी तक आपको रफनेस नज़र आ रही थी ना, थोड़े थोड़े डॉट्स नज़र आ रहे थे, लेकिन ये अभी बिल्कुल प्लेन हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप डिफरेंट टेक्सचर अप्लाई करके और डिफरेंट तरीक़ों से अपनी डिफरेंट वेरिएशंस निकाल सकते हो। अब अगर आपको ये कलर पसंद नहीं है तो आप आ जाओ यहाँ पर और यहाँ से कोई भी और कलर ले लो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ग्रीन कर देता हूँ, ग्रीन भी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ट्राई करो अपने डिफरेंट, उससे निकाल लो। ब्लू हो गया, लोकल
बनाई है ये बॉटल? मेरे साइमन देखे थे। अच्छा, अभी मैंने तुम्हारे बॉटल में इतनी गलतियां निकालनी है ना, सब्र करो, पंगा लिए है ना। ठीक है, पंगा इग्नोर चंगा। हाँ बस फिर वो लोकल भी नहीं रहती। अभी देखते हैं। हाँ अभी लोकल क्या, मैं उसका कैप पहले तो सर कलम करूंगा उसका। ठीक है, सिंपल सी बॉटल है। अच्छा सही है, भाई ने थोड़ा काम सीख लिया ना, अब इसको ये सिंपल लग रही है। ठीक है, ज़बरदस्त है, लगे रहो। ओके इसको बताना फिर क्या बात होगी, है ना क्या कि पूछते क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ, आपके बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे ताकि आप डिस्टर्ब ना हो और आप नींद पूरी कर लें। ठीक है, अच्छा है। तबीयत भी सही। नहीं तबीयत नहीं, पेपर हो रहे हैं ना, पढ़ता हूँ। ओके ओके तो अच्छा, ये इस सॉफ्टवेयर में बहुत सारे काम होते हैं। मैं इसमें ये लेबल अलग से चेंज कर सकता हूँ, एनिमेशन इसमें डाल सकता हूँ, सारी चीज़ें कर सकता हूँ, लेकिन मैं उस पर जा नहीं रहा हूँ। ठीक है, जो बेसिक चीज़ है ना रेंडरिंग, में उधर तक ले आया। बाकी ये सॉफ्टवेयर जो है ना, थोड़ा सा खुद एक्सप्लोर कर लेना। बल्कि मैं ना आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर कर दूंगा, तो उन्होंने बड़ा सिंपल सा एक सीरीज़ बनाया हुआ है की शॉट में। अगर आप वो देख लो, 8-10 वीडियोज़ हैं, छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, 5-5 मिनट के, 10-10 मिनट के, आप वो देख लो लाजमी। तो आपको की शॉट का बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि एनिमेशन कैसे करनी है, सारी चीज़ें, क्योंकि वो इधर कवर नहीं हो जाएंगी पूरे उसमें। ठीक है, अब हम जाते हैं ना, इसको रेंडर करते हैं, इसको रेंडरिंग इसमें कैसे डालनी है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको इसका प्लगइन का तरीका बताता हूँ कि लाइव लिंक अगर करना हो। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर सबसे पहले रेंडर वाले ऑप्शन में। ठीक है, और यहाँ पर है हमने स्टिल इमेज रेंडर करना है या एनिमेशन रेंडर करनी है। तो इस वक्त हमारे पास स्टिल इमेज ही है। ठीक है, तो हम स्टिल इमेज को रेंडर करते हैं। तो मैं जाता हूँ, इसके बाद कोशिश करता हूँ कि आपको एनिमेशन का भी सिखा दें। तो यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ, जैसे मैं इसको नाम दे देता हूँ ठीक है, ये मैंने नाम दिया। कहाँ पर सेव करना है, तो मैं जाता हूँ इसको सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। ठीक है, और कोई भी एक फोल्डर बना लो। तो फोल्डर नंबर 3 सेलेक्ट हो गया। और कौन से फॉर्मेट में रेंडर करना है, जेपेग में करना है, टेफ में, पीएसडी में, वो भी आपकी मर्जी। ठीक है, कौन से वाले में करनी चाहिए वैसे? हाँ, जब मुझे सबमिट करना हो तो जेपेग में रेंडर करो, जब प्रोफेशनली वो रेंडर करना हो तो EXR में करना है। मैंने बताया तो था ये। हाँ, तो क्या हुआ? अच्छा, मैं बता तो रहा हूँ, यहाँ पर EXR लिखा हुआ है। ठीक है, EXR में रेंडर करो ना, तो इसके ऊपर अगर आपने कोई लेंस फ्लेयर लगाना है, कोई रिफ्लेक्शन कम ज़्यादा करनी है, ओवरऑल कलर चेंज करना है, कुछ भी करना है ना, तो फिर वो डैमेज नहीं होगा। ठीक है, तो EXR में कोशिश किया करो जब आप वो करो। लेकिन मुझे जब सबमिट करना हो जेपेग में ही कर सकते हो, तो जेपेग में मैंने कर दिया। ठीक है, बाकी कौन सा साइज़ चाहिए, फॉर एग्जांपल HD चाहिए, फुल HD चाहिए, 4K, 7K, 8K, जो भी चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। मैं इसको रेंडर पे क्लिक करूँगा और ये मुझे कह रहा है कि कैमरा इज़, मैं जाता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले ये वाला जो कैमरा है, अच्छा इट्स ओके, अगर ये एरर देता भी है, ये यहाँ से सेव भी होता है। यहाँ पर एक सेव का ऑप्शन आता है, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा। ठीक है, ये है सेव। चलो ठीक है, और अब मैं यहाँ पर रेंडर क्लिक कर लेता हूँ और मैंने इसकी क्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं की। ठीक है, अगर मैं इसके सैंपल्स बढ़ाता हूँ तो ये और भी अच्छी क्वालिटी का हो सकता है, लेकिन मैंने अभी वो सेटिंग्स नहीं की। ठीक है, तो इसको मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास क्या कर रहा है और कितने टाइम में रेंडर कर रहा है। इसके सेट भी चेंज कर सकते हैं, जो इसके ऊपर हमने रखा हुआ है, मॉडल जिसके ऊपर रखा हुआ है। क्या? यानी वो जो नीचे हमने टेबल टाइप बनाया हुआ है, इसको भी चेंज कर सकते हैं। हाँ हाँ, वो भी चेंज कर सकते हैं, मैंने बोलते मॉडल में टेबल वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इसका फाइनल इमेज रेंडर हो गया है। ठीक है, कितना जल्दी रेंडर हो गया है।
नॉर्मली जब भी आप 3D में ये निकालते हो ना, बेड़ा गर्क हो जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और ट्रिक भी बताता हूँ। बोर हो गए, बस कर दूँ? ये यहाँ से आप सेव कर सकते हो। ठीक है, सेव इमेज, और जहाँ पर आपने चूंकि मैंने ऑलरेडी रेंडर किया हुआ है तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी सेव कर सकते हो, लेकिन मेरे पास वो रेंडर हो गया, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, कल कौन कौन आया था परसों वाले क्लास में? एक आप थे, दूसरा कौन था? आप थे यार, बोर नहीं होते? हाँ, दूसरी क्लास में आए थे वो तो थे ना, आप दूसरी क्लास में तो थे ना। अभी आप कौन से ग्रुप के हो? किस ग्रुप के हो? आइंदा मुझे दिखने नहीं चाहिए तुम लोग। ये इनके मजे हैं, एक फीस में दो दो जगह बैठते हैं। ओके, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास रेंडर हो गई है। ठीक है, तो अपने मॉडल्स को बनाओ, इधर लेकर आओ और इधर उसकी टेक्सचरिंग और वो चीज़ें करो। अच्छा, यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास? एनिमेशन पे अगर आप जाएं, सिंपल से एनिमेशन अगर आपने देनी हो, अगर आप कहते हो कि मैंने बॉटल की एनिमेशन वही करनी है और वो वाली एनिमेशन इधर लेकर आनी है, तो भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपने इधर कोई सिंपल सी एनिमेशन देनी हो, फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ यहाँ पर और इस पे क्लिक कर लेता हूँ। ये जो हमारे पास आउटर ग्लास है ये हमारे पास सेलेक्ट हो गया, और यहाँ पर है एनिमेशन विज़ार्ड। तो इन्होंने अपने भी कुछ एनिमेशंस वगैरह बनाए हुए हैं, तो आप उनको भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रोटेशन पे क्लिक करूँ तो ये मेरे पास उसकी वो एनिमेशन दिख रही है। अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन पे क्लिक करूँ, टर्बुलेंस पे क्लिक करूँ, ठीक है, टर्न टेबल सॉरी, इस पे क्लिक करूँगा और नेक्स्ट करूँगा, और कौन सी बॉटल पे अप्लाई करना है, तो मैं चाहता हूँ कि परफ्यूम वाला जो मॉडल है हम उस पे अप्लाई करें। ठीक है, तो हम जाते हैं फॉर एग्जांपल, चलो इस पूरे मॉडल पे कर लेते हैं और नेक्स्ट और फिनिश। तो अब अगर मैं प्ले करूं तो मेरे पास अब आपने सिर्फ बॉटल को करना है या नीचे वाली साथ को भी करना है, तो वो आपने उस लिस्ट में से सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल ये मैंने छोटी सी एनिमेशन बना दी और इसको मैंने रेंडर करना है, तो मैं अगेन जाऊँगा यहाँ पर रेंडर में, एनिमेशन में आऊँगा। ऑफ कोर्स आपने साइज़ सेलेक्ट करना है 1920 या जो भी आपका साइज़ है, कहाँ पर सेव करना है उसका नाम देना है। ठीक है, और कौन से फोल्डर में सेव करना है उसकी लोकेशन देनी है, कौन से फॉर्मेट में सेव करना है। तो हमारे पास H.264 या और MPEG-4 जो इसका मेन फॉर्मेट है, ये इसका कोडिंग है, आप इसी में रेंडर किया करो। ठीक है, ये फुल HD क्वालिटी है और इसको आप रेंडर करोगे तो आपके पास पूरी मूवी रेंडर हो जाएगी। तो वहाँ पर दो चीज़ों से, अगर आप स्टिल रेंडर करते हो तो भी आपको प्रॉब्लम थी, मूवी रेंडर करते हो तो उससे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो एक एक फ्रेम साइकिल्स में रेंडर करना या आप क्वालिटी अप डाउन करते थे। यहाँ पर वो चक्कर ही नहीं है, आपके पास फुल ही क्वालिटी आ रही है, सारी चीज़ें मज़ेदार आ रही हैं और आप बड़े मज़ेदार तरीके से उसको रेंडर कर सकते हो। ठीक है, इसकी मूवी भी इस सॉफ्टवेयर में चीज़ें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन हम अभी उसकी तरफ नहीं जा रहे। बाकी मैं देखता हूँ कि अगर इसमें हम कुछ मिस कर रहे हैं तो वो देख लेते हैं, नहीं तो हम ओके हैं तकरीबन ऑलमोस्ट। ठीक है, वैसे ये बड़ी अच्छी लग रही है, ये वाइट वाली है ना, मतलब इतना साफ सुथरा बोतल, बंदा इसमें कुछ डाले ही ना, बस इसको ऐसे ही रखे शो पीस की तरह। लिक्विड देखो, पहले तो अगर आपने लिक्विड एनिमेशन की बात कर रहे हो कि कलर की बात कर रहे हो? ये मतलब लिक्विड मतलब लाइक इसमें नजर आए लिक्विड। अगर आपने इसमें लिक्विड फिल करना है तो आपने पहले 3D में लिक्विड बनाना है, वो मॉडल इधर लेकर आना है और उसको फिर लिक्विड का कलर अप्लाई करना है, तो वो लिक्विड जैसे दिखेगा। वो लिक्विड कैसे बनाएंगे? वो आप ब्लेंडर में बनाओगे। उधर तो हमने लिक्विड सिंपल कलर कर दिया था ये लिक्विड। तो मेरी जान उसके लिए YouTube देख लो, फिर ये कर सकते हो, क्योंकि इस कंप्यूटर पे यहाँ पर मैं लिक्विड बनाऊँ तो उसको रेंडर कैसे करूँगा? लिक्विड पार्टिकल से मिलकर बनता है। ठीक है, तो वो बड़ी प्रॉब्लम होगी। अलबत्ता आप एक चीट कर सकते हो, जो कभी कभार मैं भी करता हूँ,
आप कोई बॉक्स बनाओ ना और उस पर डिस्प्लेसमेंट मैप बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट मैप, आप वो अप्लाई करो तो वो आपके वो बॉक्स को ना थोड़ा सा लिक्विड की तरह वो हिलेगा जुलेगा, ऐसे होगा। अगर आपने ऐसा लिक्विड बनाना है कि वो ऐसे इससे पानी आए, उसका तरीका फिर थोड़ा सा डिफरेंट है। और अगर वो लिक्विड इस सॉफ्टवेयर में लेकर आना है तो उसके एनिमेशन को बेक करना पड़ेगा। अब वो थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज़ें, आप देख लो ट्यूटोरियल कहीं ना कहीं मिल जाएगा, बल्कि ब्लेंडर के तो मिल ही जाते हैं, लेकिन क्लास में वो पॉसिबल नहीं हो, लंबी चीज़ है काफ़ी। ठीक है, ओके। अब मैं जाता हूँ ना, और इसका हमारे पास प्लगइन होता है। अगर आपने ब्लेंडर से ये वो करना है, लाइव लिंक लगाना है इसका, तो फिर क्या करोगे? तो मैं जाता हूँ, अच्छा FBX वाला मॉडल थोड़ा सा हैवी होता है। FBX वाले मॉडल में की शॉट में अगर आप एनिमेशन लाते हो ना, तो थोड़ा सा मे बी आपको तंग करे, एक दो मरतबा क्रैश हो सकता है या स्टक हो सकता है, कुछ हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कहते हो कि बहुत हल्का सा प्रोजेक्ट मेरे पास आए, तो फिर आपको प्लगइन यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, और आई थिंक मैंने सेव किया तो उसका, ये है कीशॉट प्लगइन। ठीक है, इसका इंस्टॉलेशन का तरीका मैंने वो किया था। तो सबसे पहले तो आप जाए और यहाँ पर लिखे कीशॉट प्लगइन फॉर ब्लेंडर। ठीक है, इसको सर्च करें, यहाँ पर आए कीशॉट के प्लगइन्स में, और ये हमारे पास ब्लेंडर का प्लगइन है, और ये उसके नीचे इंस्टॉलेशन वगैरह का तरीका सिखाया है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और इसको राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब कर लेता हूँ, ताकि ये मेरे पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाए, क्योंकि वो पेज मैं बंद नहीं करना चाहता। और ये बड़ा छोटा सा प्लगइन है। तो ये हमारे पास डाउनलोड हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि ये इंस्टॉलेशन कैसे करनी है? तो आफ्टर डाउनलोडिंग डबल क्लिक ऑन द इंस्टॉलर। तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया। अब मैं जाता हूँ और इसको इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, तो राइट क्लिक करें, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें, यस करें। ठीक है, अपने पास ना टीम वीवर इंस्टॉल करो। ठीक है, मेरे पास एनी डिस्क में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मेरे पता नहीं आईपी से कुछ कन्फ्लिक्ट कर रहा है, मेरे पास खुल नहीं रहा, तो आप लोग टीम वीवर इंस्टॉल कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्री इंस्टॉल, ये मेरे पास इंस्टॉल हो गया है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर और इसको अब एक्टिवेट भी करना है प्लगइन के अंदर। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, और जो मेरा ये वाला मॉडल है इसको ना मैं बंद कर देता हूँ, एग्जैक्ट कर लेता हूँ और सेव नहीं करता। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, ओपन ब्लेंडर। तो दोबारा मैं ब्लेंडर ऑन कर लेता हूँ। ये फर्स्ट टाइम ऐसे करना होता है, बार बार नहीं करना होता। हमारे पास ब्लेंडर ऑन हो गया है। हम जाएंगे एडिट में, प्रेफरेंसेस में। ठीक है, मैं जाऊंगा एड्स ऑन में। किसने भेजा? ओके, मैं एड्स ऑन में आ गया, और फिर मैंने जाना है यहाँ पर इस वाले एरिया में, और यहाँ पर क्लिक करना है इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क। आपने इस पर क्लिक करना है, और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो अब जो हमने चीज़ इंस्टॉल की थी ना, वो छोटा सा प्लगइन, उसका एक जिप फाइल हमारे पास बना हुआ है। ठीक है, हमने उधर जाना है। तो वो फाइल कहाँ पर पड़ी है? तो वो मैं जाता हूँ यहाँ पर, इनकी वेबसाइट से देख लेता हूँ। यहाँ तक मैंने कर लिया इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क। तो हम जाएंगे फाइल ब्राउज़र, ओपन सी प्रोग्राम फाइल्स, प्लगइन्स, ब्लेंडर और सी यूजर नेम। ओके, तो हम जाते हैं यहाँ पर सी प्रोग्राम फाइल्स, की शॉर्ट में हम जाएंगे, ये है की शॉर्ट। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, प्लगइन्स में जाएंगे, ब्लेंडर में जाए, और ये है हमारे पास।
जो हमने अभी वो छोटी सी यूटिलिटी इंस्टॉल की है ना, तुम नाखून खाते हो? जी ये मेरे बेटे को भी ये बीमारी है, पता नहीं क्यों है ये। कुछ नहीं। ओके, ये बहुत सारी बीमारियों का सबब है, आपको जी। पता है? वो ये इतने सारे प्रॉब्लम्स बनाता है ना, आपकी सोच है। एनी हाउ, मेरे छोटे बेटे को भी है ये। तो उसके एक दिन, इसको स्टमक का बहुत इशू है, ये इसी वजह से, इसी वजह से। वो एक दिन मना नहीं हो रहा था, वो बहुत छोटा है ना, 3 साढ़े 3 साल का है। तो एक दिन उसको सही थप्पड़ पड़ा है अपनी मम्मा की तरफ से, तो वो दिन और आज का दिन है वो ठीक है। ठीक है, मैं वार्निंग दे रहा हूँ, अब बाकी तुम समझदार हो इतने, ठीक है? तो अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, नहीं वो मैं डे 1 से देख रहा हूँ, मैडम उसको बार बार मना कर रही है। मैं डे 1 से नोट कर रहा हूँ, जब से आप लोगों ने क्लासेस ज्वाइन किया ना, मैं तब से देख रहा हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा वो मना कर रही है बार बार। ठीक है, इसके हाथ बांध ले, इसके हाथों को बच्चे लगा देंगे है ना? अच्छा, मैं जाता हूँ यहाँ पर और इसको हम इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क कर लेते हैं, और ये हमारे पास यहाँ पर लिस्ट में आ गया है और ये एक्टिवेट भी हो गया। जब ये एक्टिवेट हो जाता है और इंस्टॉल हो जाता है, तो आपके सॉफ्टवेयर में यहाँ पर एक और नया बटन बन गया है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, मैं फॉर एग्जांपल अपना ही प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, और इस वाले को ना मैं ये जो पहले ही से हमने खोला हुआ है, इसको मैं अलग से सेव कर लेता हूँ। तो मैं जाता हूँ फाइल, फॉर एग्जांपल जस्ट ये प्रोजेक्ट मैं सेव कर लेता हूँ कहीं पर भी, तो मैं इसको भी डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेता हूँ। सर इसे ब्लेंडर के साथ भी काम करेगा, नहीं नहीं, और ये सारे सॉफ्टवेयर, तो उसके साथ भी लिंक करने के लिए ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ जी। देखो ये इस तरह है ना कि अगर आप सिनेमा 4D यूज़ करोगे, अब हम सिनेमा 4D में जाएंगे ना, नेक्स्ट वीक हम सिनेमा 4D यूज़ करेंगे, कल हम उसकी इंस्टॉलेशन देखेंगे। तो सिनेमा 4D में जब आप जाते हो, तो उसमें अगर इस तरह का कोई काम है तो वो भी इधर ला सकते हो। 3D स्टूडियो मैक्स में है वो भी ला सकते हो, माया में है वो भी ला सकते हो, लाइव लिंक भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट करके भी ला सकते हो, ये यूनिवर्सल है सबके लिए। ठीक है, ओके। तो ये मैंने प्रोजेक्ट सेव कर लिया, मैं जाता हूँ यहाँ पर फाइल न्यू, ताकि पिछला सारा रिकॉर्ड हमारा ख़त्म हो जाए। तो मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट बना लिया। ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, और अब मैं जाता हूँ, हमारे पास यही प्रोजेक्ट फाइल है। तो मैं अगर जाता हूँ की शॉट में, और यहाँ पर है सेंड टू की शॉट, अगर आप सेंड पे क्लिक करते हो तो ये आपका पूरा प्रोजेक्ट उधर चला जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर है अपडेट इन की शॉट। फॉर एग्जांपल जो आपने सेंड किया हुआ है उधर, और उसमें कुछ 3D में चेंज करनी हो, तो यहाँ पर आप जो भी चेंज करोगे वो वहाँ पर अपडेट होगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। तो मैं जाता हूँ की शॉट में, और यहाँ पर मैं जाता हूँ सेंड टू की शॉट, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, और कुछ हुआ या नहीं हुआ आई डोंट नो, लेकिन हम अपना की शॉट जो है वो चेक कर लेते हैं। हमारे पास वो बॉटल आ गई है। ठीक है, और अब हम जा सकते हैं, और सेम वही वाला तरीका है कि आप इसको कलर्स दे सकते हो। तो पहले मैं वो सारे टेक्सचर को मैं वो कर रहा था, लेकिन अब अगर मैं अलग अलग करूं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आउटर ग्लास है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूं और यहाँ से अगेन मैं कोई कलर अप्लाई कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये आउटर ग्लास हो गया। ठीक है, हमारे पास ये इनर ग्लास है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और सेम कलर अप्लाई कर लेता हूँ, तो हमारे पास इनर ग्लास हो गया। और हमारे पास फिर लिक्विड था, इस पर क्लिक करें और इसको ऐसे ड्रैग करें, तो हमारे पास सेम वही वाली चीज़ आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ जो मैं आपको अगर बताऊँ, यहाँ पर हमारे पास वो लेबल गायब हो गया है। ठीक है, क्योंकि पहले हमने जिस तरीके से एक्सपोर्ट किया था, हमने क्या किया था कि हमने अलग अलग कलर्स दिए थे और वो यहाँ पर हमें अलग अलग दिखाई भी दे रहे थे। अब ये वाली चीज़ मैंने चेक नहीं की, लेकिन आई थिंक इसमें आप ये कर सकते हो कि आप अलग अलग बॉडी को ले आओ। ठीक है, तो फिर आप ये लाइव लिंक में ये काम कर सकते हो। जैसे हमारे पास कैप है ना, तो कैप हमारे पास पहले 2 थे ना, अब हमारे पास एक ही है। ठीक है, तो या तो उधर कैप्स अलग अलग कर दो, या उधर
अलग अलग कलर अप्लाई करो और फिर इधर ले आओ, तो मे भी फिर उसका कोई चांस बनता है। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ यहाँ पर और हमारे पास जो कलर है कैप का, इसमें हम कुछ करते हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, इस पर क्लिक करूँगा कैप पे, और अब ये मैंने ट्राई नहीं किया, मैं जस्ट ऐसे ही ट्राई करने लगा हूँ, पता नहीं कामयाब होगा कि नहीं। तो हमारे पास ये कुछ सिलेक्शन हुई है ऑलरेडी, जो हमने इसका निचला वाला हिस्सा पहले सेलेक्ट किया था। तो मैं राइट क्लिक करूँगा और इसको मैं सेपरेट करूँगा और सेपरेट सिलेक्शन करूँगा, ठीक है। तो मेरे पास अब 2 कैप्स बन गए, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा, की शॉट में आऊँगा और अपडेट करूँगा, अपडेट इन की शॉट, ठीक है। तो अब चेक करते हैं कि काम करता है कि नहीं। उस दिन तो कर रहा था, आज का पता नहीं, ठीक है। हाँ, अलग हो गया। अब हमारे पास एक कैप इधर आ गया, एक कैप इधर है। अगेन आप इस वाले कैप पे वो डाल दो, ये ग्लास नहीं प्लास्टिक, सॉरी, प्लास्टिक में आओ, यहाँ से आप प्लास्टिक अप्लाई करो। और दूसरा क्या था, सिल्वर था, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिल्वर सर्च करो, ठीक है, और यहाँ से आप ये अप्लाई करो। तो ऐसे भी ठीक कर सकते हो। अब हमारे पास वो लेबल वाला था ना, तो लेबल को भी आप ऐसे कर सकते हो कि आप यहाँ पर आओ और ये जो लेबल वाला एरिया है आप इसको क्लिक करो, एडिट मोड में आओ। इसका वैसे मैं कोई दूसरा जुगाड़ ढूंढ लूँगा, ये वाला तरीका मुझे इसका अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं इस वाले पैनल को ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक करके इसको सेपरेट कर लेता हूँ, सिलेक्शन, और फिर मैं इसको अपने प्रोजेक्ट को सेव भी किया करें, की शॉट अपडेट इन स्टूडियो, ठीक है। फिर आप यहाँ पर आए की शॉट में और इसको ना नाम दे प्रॉपर, ये आउटर ग्लास हो गया और ये हमारे पास लेबल हो गया। तो मैं चाहता हूँ इसको प्रॉपर नाम दे देता हूँ, लेबल, ठीक है। तो ये मैंने लेबल का नाम दिया। अगेन की शॉट में जाएं, इसको अपडेट करें पहले और फिर की शॉट में आए और यहाँ पर हमारे पास लेबल आ गया है, ठीक है। तो लेबल अब एक टेक्सचर है, पिक्चर है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसके करीब जाऊँगा, घबराना नहीं है, ठीक है। अभी तो पहाड़ बाकी है, आपके कोर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा। लेबल पे क्लिक करें और आई थिंक यहाँ पर इसमें टेक्सचर हमने कैसे अप्लाई किया था, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे लेबल। अच्छा, एक और भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये लेबल इधर लाता भी नहीं हूँ, ठीक है, तो आप इसकी जगह कुछ और भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर क्लिक करूँ, टेक्सचर में आऊँ और यहाँ पर होता है लेबल्स, ठीक है। आप यहाँ से कोई लेबल उठा लो, जैसे ये की शॉट लिखा हुआ है, इसको मैं उठा लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ आउटर ग्लास पे और इसको मैं ऐड एज अ लेबल कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये इस तरह भी आ सकता है। मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ थोड़ा सा, मैं ना एक काम करता हूँ, कंट्रोल सी कर लेता हूँ। ये जो मैंने स्प्लिट किया था ना, ये मैंने कंट्रोल जी कर दिया, इसको मैंने वापस कर दिया सेव, क्योंकि लेबल मेरे पास उधर ऑप्शन है, मैं भूल गया था। आपको यहाँ से लेबल अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं इसको दोबारा अपडेट कर लेता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। उफ, इतना आसान होता ना ये सब कुछ, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब इसको मैं सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ें भी आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। आप इसका साइज़ जो है वो ठीक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको छोटा कर लेता हूँ और मैं इधर लेकर आता हूँ, ठीक है। और इसमें अगर चेंजेस करनी हो तो आई थिंक ये भी आप कर सकते हो, यहाँ पर मटेरियल में भी यहाँ चेंज कर सकते हो।
मैंने किया है उसको, आई थिंक ये वाला है। नहीं, ये फाइनल क्वालिटी है। मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर मैंने किसी तरीके से चेंज भी किया था इसको। जी जी जी, प्लीज़ प्लीज़ जाए जाए। यार ये मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ, ये हैंग हो गया। इसकी जगह तो ब्लेंडर में बनाएंगे या फिर ये लेबल लगाने? आप ब्लेंडर में बनाते हो या यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई करते हो, दोनों आपकी मर्जी है। ये जो आपने यहाँ से टेम्पलेट अप्लाई करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई आइकन है, ठीक है, इसके ऊपर कोई आइकन भी बन सकता है, इसके ऊपर कोई टेक्स्ट भी लिखा जाता है या कोई लेबल भी लगा होता है। तो ये लेबल आप उधर भी लगाकर एज अ अलग मॉडल ला सकते हो और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, या यहाँ से ये कोई एक प्रीसेट अप्लाई करो, ठीक है। जब वो प्रीसेट अप्लाई करोगे ना, तो इसमें फिर ये अपना इमेज रिप्लेस कर सकते हो। वो वाला इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा कि मैंने कैसे किया था। यहीं पर कोई कुछ मैंने किया था कि जिसमें आप रिप्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मटेरियल, एडिट मटेरियल ग्राफ, आई थिंक यहाँ पर कुछ है, मुझे अब प्रॉपरली याद नहीं आ रहा, मैंने कहीं से तो किया था। ये है, ये है, ये है, यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अब ये कंट्रोल जी तो हो जाए ताकि मैं इसको डिलीट कर दूं या कुछ तो कर दूं। इसके नोट्स यहाँ से देख हम लोग ब्लेंडर में बना सकते हैं हैं? यहाँ से जैसे इसके नोट्स आए जो सारे हाँ हाँ हाँ। इधर से देख कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, तो ये और चीज़ होगी। ये तो कुछ और है ना, वो कुछ और है। तो जैसे हम लोग उधर भी नोट्स में जाते थे क्लास बनाने के लिए, इधर वो आए थे सामने, तो यहाँ से देख के क्या टेक्सचर देखो, वहां से चीजें यहाँ लेकर आ सकते हो, यहाँ से चीजें वापस उधर नहीं लेकर जा सकते, ठीक है। यहाँ से आप स्टिल इमेज एक्सपोर्ट कर सकते हो, वीडियो एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ की चीज अगर आप उधर लेकर जाने की वो कर रहे हो तो FBX लेकर जा सकते हो, ठीक है, एज अ 3D मॉडल, उसके साथ टेक्सचर वगैरह वो चीज़ें लेकर जा सकते हो, एज अ OBJ कर सकते हो, वो चीज़ें कर सकते हो, एज अ मॉडल लेकर जा सकते हो। लेकिन जो एक्चुअल क्वालिटी जो यहाँ पर है ना, वो वाली क्वालिटी समेत वो चीज़ें उधर लेकर जाना वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसको मैं दोबारा सेंड टू की शॉर्ट कर लेता हूँ। मैं जस्ट ये ढूंढ रहा हूँ कि मैंने ये कहाँ से चेंज किया था। क्या हुआ, किसी ने कुछ बोला है? यार आज बहुत ज़्यादा बोरिंग है मेरी क्लास, मतलब मज़ा नहीं आया आज की क्लास में। हम फिलहाल ऐसे ही कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, और फिर मैं आता हूँ यहाँ पर। मुझे बस जस्ट ये लेबल का देखना है कि ये मैंने किया कैसे था। ये आपने सीधे अप्लाई करना है और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है ऐड लेबल। और जब आप लेबल अप्लाई करते हो तो फिर आप इसकी पोजीशन वगैरह, साइज़ वगैरह वो चेंज करके, और फिर उसके बाद आप यहाँ पर आओगे। इसके बाद मैं भूल जाता हूँ कि इसके बाद मैंने क्या किया था। चलिए वो नेक्स्ट टाइम मैं आपको क्लियर करा दूँगा। मुझे अब भूला हुआ है कि मैंने इसके साथ क्या किया था। सॉरी, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन ये लेबल चेंज हो सकता है, बस मकसद मेरा ये है कि आपको पता हो कि ये वाली चीज़ें आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, इसको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और भी चीज़ है, बस आखिरी, कि जो आपने ओवरऑल एक चीज़ बनाई है ना, बॉटल है या जो भी चीज़ है, उसकी अगर यहाँ पर लाइटिंग वाइटिंग ओवरऑल कलरिंग करनी हो, ब्लूम समझते हैं ना, ब्लूम डालनी हो और डेप्थ ऑफ फील्ड डालनी हो, इस तरह की चीज़ें डालनी हो, तो आप यहाँ पर भी कर सकते हो। आपको फोटोशॉप वगैरह जैसे सॉफ्टवेयर में सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अगर यहाँ पर आओ इमेज पे, और यहाँ पर हमारे पास एक फाइनल क्वालिटी बन रही है, ये
हम कहीं और क्लिक कर देते हैं। अब पता नहीं क्या क्या हो रहा है। एनीहाउ, हम यहाँ पर आते हैं इमेज में, और बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने एक प्रीसेट बनाया हुआ है, तो इसमें कुछ अप्लाई नहीं है। तो आप इसमें भी चेंजेस कर सकते हो या अपना कोई प्रीसेट भी बना सकते हो। तो मैं इसको बोल देता हूँ कलरिंग फॉर एग्जांपल, ठीक है। और कलरिंग में आप क्या क्या कर सकते हो, तो मैं इसको डिनॉइज कर सकता हूँ। डिनॉइज का मतलब ये जो नॉइज़ वगैरह आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल गायब करना है, ठीक है। मैं इसको शार्प भी कर सकता हूँ। मैं ब्लूम इसमें डाल सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको ब्लूम करूँ और ब्लूम की इंटेंसिटी बढ़ाऊँ। उसके लिए मुझे ये वाला लेयर ऑफ करना पड़ेगा, तो तब आपको चीज़ें थोड़ी सी बेहतर दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये प्लेन है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से कोई एनवायरनमेंट जल्दी से अप्लाई कर लेते हैं। इस मरतबा ये वाला कर लेते हैं, चलिए, ठीक है। और ये एनवायरनमेंट मैंने अप्लाई कर दिया, और फिर इस एनवायरनमेंट की सेटिंग्स में आते हैं और इसको थोड़ा सा ब्लर करते हैं ताकि हमें चीज़ें प्रॉपरली नज़र आए। ये देखें इसने कितना प्यारा सा ग्लास बना दिया, ठीक है। मतलब एक लाइट आपके लिए कितनी चीज़ें चेंज कर रहा है। तो अगर मैं इसको ब्राइट करूं तो ये ब्राइट हो रहा है, अगर मैं इसको डार्क करूं, और मेरे पास यहाँ पर एक और भी ऑप्शन है जिससे मैं इसको आई थिंक रोटेट भी कर सकता हूँ। ये है ट्रांसफॉर्म, ये है रोटेशन, ठीक है। आप अपनी लाइटिंग रोटेट करके उसकी सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं इस तरह फ्रंट पे रखना चाहता हूँ थोड़ा सा, ताकि ये शाइन वाइन इसके फ्रंट पे नज़र आए। तो अब अगर मैं जाऊँ इमेज सेटिंग में और यहाँ पर ब्लूम है, तो आप इसको ब्लूम कर सकते हो। ये वाला थोड़ा सा हो जाएगा, ब्लूम रेडियस बढ़ा सकते हो, ठीक है। थ्रेशोल्ड विनियट कर सकते हो। आप विनियट समझते हो? विनियट समझते हो? नहीं सर। अच्छा, समटाइम्स आपने देखा होगा, ये देखिए ये थोड़ा सा ग्लो सा कर रहा है ये टेक्स्ट। अब इस पर लाइटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग मैंने नहीं लगाई तो वो ग्लो इफेक्ट ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर इस टेक्स्ट की तरफ देखो ये थोड़ा सा ऐसे ग्लो सा कर रहा है, ये इस ब्लूम की वजह से कर रहा है, ठीक है। विनियट कहते हैं ना, आपके पास अक्सर कोई वीडियो चल रही हो ना, तो बीच में वीडियो क्लियर होती है और उसके इर्द गिर्द थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा होता है ऐसे, ठीक है, उसको विनियट बोलते हैं। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये विनियट मैंने लगा दिया और इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ, ठीक है। और अगर ज़रूरत है तभी करना है। ये देखिए थोड़ी सी उसकी एज साइड्स जो है वो ब्लैक हो गए, फ्रंट सेंटर में हमारा जो मॉडल है वो हमें सही दिखाई दे रहा है, ठीक है। बस इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप यहाँ से भी रेंडर करके इसकी इमेज कलरिंग चेंज करके आप वो कर सकते हैं। हाँ जी जी, आपसे कोई क्वेश्चन है? ये बड़ा मज़ेदार सॉफ्टवेयर है, ट्रस्ट मी, इसको यूज़ करो। पहले हम कहते थे ना ऑक्टेन में रेंडर ऐसे है, वीरे में ऐसे है, दूसरे में ऐसे है, तीसरे में ऐसे हैं, सारे भूल जाओ, इसमें डायरेक्ट करो, ताकि आपको अपनी क्वालिटी का तो पता चले ना कि हम क्या बना रहे हैं, ठीक है। उधर आप चीज़ बनाओगे, फिर रेंडर करोगे, फिर उसके बाद कहीं जाकर उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। यहाँ पर ये डायरेक्टली आपको जो भी चाहिए वो आपको अप्लाई कर रहे हैं। और इधर मज़े की बात यह है कि कोई भी चीज़ चेंज करनी हो तो कोई एक्सपोर्ट वगैरह करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उधर ब्लेंडर में चेंज करो और डायरेक्ट यहाँ पर आ जाओ, अपडेट का बटन क्लिक करो और यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अगर FBX में एक्सपोर्ट नहीं करना और फिर भी एज अ इंडिविजुअल इसको एक्सपोर्ट करना है तो आपके पास इसमें भी एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। ये थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करते हैं और इसकी क्वालिटी नहीं बल्कि ये हैवी नहीं होता। FBX थोड़ा सा हैवी होता है, उसमें एनिमेशन अक्सर आपको प्रॉब्लम देता है की शॉट में। तो अगर आपने एनिमेशन की हुई है, यहाँ पर कैमरा भी एनिमेट किया है, आपका मॉडल है वो भी एनिमेट हुआ है, तो उन सारी चीज़ों को अगर इकट्ठे सही तरीके से लेकर जानी हो ब्लेंडर से तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। आप की शॉट पे क्लिक करो, एक्सपोर्ट टू की शॉट, तो ये हम .fbx कर रहे थे ना, ये कर रहे हैं .bip फाइल, ये आप डायरेक्ट की शॉट में इंपोर्ट कर सकते हो।
लेकिन फिर ये चीज़ें नहीं कर सकते कि यहाँ पर चीज़ें अपडेट करोगे तो वहाँ पर भी अपडेट होंगी, क्योंकि वो एज अ इंडिविजुअल मॉडल एक्सपोर्ट होगा जिस तरह हमने स्टार्ट में किया था। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? समझ आई होगी तो क्वेश्चन करेंगे ना। महवेश कोई क्वेश्चन है? महवेश की तरफ शायद ज़्यादा बारिश हुई है तो सिग्नल सही से नहीं आ रही, इसलिए उनकी आवाज़ भी सही नहीं आ रही। सर कुछ समझ ही नहीं आई, इतना नेट इशू था आप लोगों का तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, बहुत फ्लक्चुएट कर रही थी। आप क्लास में बीच बीच में वो डिस्कनेक्ट भी हो गया। एनी हाउ रिकॉर्डिंग हो गई है तो आप फिर दोबारा देख लो। ठीक है, मैं आपको ना बताता हूँ, यहाँ पर है ये मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। आप ये वाले ट्यूटोरियल लिस्ट देख लो तो की शॉट की थोड़ी सी ज़्यादा समझ आएगी। ठीक है, मैंने इसलिए अपने वाले प्रोडक्ट पे कर लिया क्योंकि हमने जो प्रोडक्ट बनाया था हम उसी को देखना चाह रहे थे कि वो की शॉट पे कैसे काम करेगा, तो इसलिए मैंने वो किया। तो यहाँ पर अगर आप सर्च करोगे ना तो आपको मिलेंगे बहुत सारे, लेकिन जो मैं आपको कह रहा हूँ आप वो फॉलो करोगे वो बहुत बेसिक है और उसमें आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये वाला है, ठीक है, आप की शॉट ट्यूटोरियल्स लिखोगे ना तो आपके पास ये वाला आएगा, की शॉट एसेंशियल्स। ये 8-10 वीडियोस हैं, ये प्रॉपरली देख लो। आपका मैक्सिमम इसको देखने में ना टोटल 1 घंटा लगेगा। ठीक है, बेशक आप साथ साथ में अप्लाई मत करो, आप सिर्फ बैठ के देख लो 1 घंटा ये वीडियो। तो इसमें की शॉट में कितनी अंदर और चीज़ें हैं आपको आइडिया हो जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये लाजमी देख लो। ठीक है, बस मैं 2 घंटे आपको क्लास देता हूँ ना,